क्या हाल है प्यारे लोगों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संदल, और चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक नए और शॉर्ट नॉवल के साथ। यकीनन आप इसको एंजॉय करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं और नॉवल को स्टार्ट करते हैं। नॉवल का नाम जो है वो आपको लास्ट पे पता चल जाएगा, और जो इसकी राइटर है जी वो है नूर चौधरी। ठीक है, और चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और नॉवल को स्टार्ट करते हैं। काउच पर बैठी वो अपने स्टाइलिश कट सुनहरे बालों को ऊंचा पोनी टेल बनाए अपने लंबे लंबे खूबसूरत नाखून को रंगीन करके मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। विंडो से आती धूप जो मज़ीद इसके रंग को निखार रही थी। सफ़ेद शर्ट पर ग्रे पजामा दुपट्टे से बेनियाज थी कि यकदम एक आवाज़ की सहर में डूबती गई। महानूर जो अपने आप में मगन, अपने ख़्यालों में रहने वाली, अभी भी दुनिया से बेखबर, सादा सा कॉटन का पर्पल सूट और इस ऑरेंज जॉर्जेट का दुपट्टा सलीके से फैलाए लंबे ब्राउन बालों की चोटी बनाए खड़ी, सफ़ेद नाक पर नाजुक सी एक नोज़ पिन चमकती हुई, गहरा गहरा काजल, बड़ी बड़ी गहरी चील जैसी ग्रे आँखों में लगा अलग ही सहर लिए अपनी आवाज़ का जादू जगाते हुए कपड़े समेट रही थी। जहाँ भी एतबार आया था हमको, नया धोखा अक्सर मिला था हमको। ऐ मेरे दिल, मेरी सोच की दुनिया, कोई तुमसे क्या हसीन होगा। सुकून रहा दिल को हमारे, हमारा जहन ही कुछ नुक्ता ची था। हानिया जो इसकी आवाज़ में गुम थी, इसे फ़ौरन हुक्म देती, ये कपड़े छोड़ो, ये मुलाजमा रख देगी। तुम मेरी डायरी में ये गज़ल लिखो, जल्दी ऐसा करो, जितनी आती है सारी लिखो। ओके, आर यू लिसन टू मी सिली गर्ल। जी जी अभी लिखती हूँ। महानूर कपड़े छोड़कर फ़ौरन इसके हुक्म की तकमील करती। हानिया को इनकार करने की कोई चॉइस नहीं थी। महानूर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। महानूर के वालिद फरमान दुरानी अपनी क्लास फेलो फ़ायज़ा साद से शादी कर लेते हैं, और फ़ायज़ा के इंतकाल के बाद फरमान दुरानी अपनी लाडली की परवरिश बहुत प्यार से की, ना ही कि दूसरी शादी की। और इसकी एक ख़ास वजह महानूर की फ़ायज़ा जैसी बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे ब्राउन बाल, और वैसी ही हंसी। इसके बाद अचानक वो भी दुनिया फ़ानी से कूच कर गए अपनी प्यारी बेटी को दर बदर भटकने के लिए। सुलेमान दुरानी और फ़रा बेगम की 3 औलादें हैं। बड़ी बेटी फ़ारीना दुरानी, दूसरा बेटा फरमान दुरानी, सबसे छोटा बेटा कामरान दुरानी। फ़ारीना दुरानी की शादी इनके दूर के कज़न हमाद गाज़ी से हुई, जो अमेरिका में सेटल थे। इनकी 2 औलादें हैं। बड़ा बेटा अम्माद गाज़ी, जिसकी हज़ारों लड़कियां दीवानी हैं, और एक प्यारी सी बेटी ज़ायरा, जो महानूर और हानिया की हम उम्र ही है। फरमान दुरानी और फ़ायज़ा बेगम की एक इकलौती लाडली बेटी महानूर, जो अपने ही ख्यालों में रहती है, जो अपने माँ बाप के बाद अपनों में ही तनहा रह गई है। कामरान दुरानी की शादी अपनी कज़न हुमैरा दुरानी से हुई, जो रिश्ते में इनकी खालाजाद और चचाजाद दोनों लगती हैं। इनकी 2 औलादें हैं। एक बेटा काशान दुरानी, जो सबसे प्यार करता है और नरम दिल का मालिक है, जो कि अम्माद से 1 साल ही छोटा है। और फिर एक छोटी बेटी हानिया दुरानी, ये मगरूर और फैशन को अपना अव्वलीन हक समझती है। कैसी लगी आप लोगों को छोटी सी कोशिश? अगर आप लोग चाहते हैं मैं आगे भी कंटिन्यू करूं तो ज़रूर बताइएगा। ये राइटर की तरफ से एक छोटा सा पैसेज था आप लोगों के लिए। न्यूयॉर्क की सड़कों पे होंठों में सिगरेट दबाए गहरे गहरे कश लेता वो रात के इस वक्त वो तनहा इस पुरसुकून से माहौल में बिखरे बाल कोनियों तक आस्तीन फोल्ड किए, एक हाथ कोट लिए, वो खुद बेसुकून सा महसूस कर रहा था, जैसे सुकून कहीं हो ही नहीं हुआ। इसे खुद नहीं पता इसका सुकून कहाँ ले जाएगा, इसे कहाँ मिलेगा। और बस चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अचानक रिंग ट्यून ने इसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। यस, हमाद मलिक स्पीकिंग। ओए स्पीकिंग, हमदान मलिक साहब जी, आज घर आना है कि नहीं? बूढ़ा दादा घर पे है, कोई फिक्र है कि? अरे अरे बस मेरे इतना गुस्सा, मेरे प्यारा दादाजी इतना गुस्सा, बस मुझे कुछ नहीं पता, बस अब बहुत रह लिया, मुझे मेरे वतन पाकिस्तान जाना है, घर आओ तुमसे बात करनी है। ओके स्वीट हार्ट, सॉरी, बस अभी घर आपने खाना खाया? नहीं बेटा, बस तुम आओ फिर साथ खाना खाएंगे, और तुम्हारे लिए आज मैं अपने हाथों कॉफ़ी बनाऊंगा, मिलकर पियेंगे। जी आपने कहा, मैं हाजिर, ताबेदारी से कहते हुए फ़ौरन ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। रात में मुलाजमा अपने कमरे में जा चुकी थी, जो घर की बैक साइड पर बना है। वो सारा किचन जल्दी जल्दी समेट रही होती है। नींद की शिद्दत से आंखें बंद हो रही होती हैं। सिंपल से पिंक सूट में बिखरे बिखरे बाल शायद सुबह या कल के बने हुए की निशानी दे रहे थे। मामा कहाँ हैं आप? हाँ बोलो काशान, एक कप चाय बनवा दें अदीला आंटी से?
बेटा तुम्हें पता तो है मुलाजमा कहाँ रुकती है इतनी लेट, वो तो अपने पोर्शन में जा चुकी है। लो महानूर आ गई है, तुम्हारा काम हो गया तो काशान के लिए एक कप चाय बना के लाओ, खड़ी क्यों हो जाओ। अरे महानूर तुम अपने रूम में जाओ, शाबाश, देखो आंखें कितनी नींद में डूबी हुई हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है अपने मामा के हाथ की चाय पीने के लिए। चाय पीने का गुड़िया आप जाओ। वो अपने तशक्कुर भरी नज़रों से देखती हुई फ़ौरन ही गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग। वो भी इसकी फुर्ती देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुरा देता है जो हुमैरा बेगम की नज़रों से छुपता नहीं था। इधर हुमैरा बेगम अपने होनहार बेटे पे जो हर वक्त नेकी का भूत सवार रहता है सोच के रह जाती हैं। बहस का भी फ़ायदा नहीं होता, जाओ चेंज करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज तो मज़ा ही आ गया आपके हाथ की कॉफ़ी पीकर। बस बरखुरदार बात मत घुमाओ, या तो तुम शादी करो, बीवी बच्चे होंगे तो जल्दी घर आओगे, वरना रात रात अमेरिका की खाक छानते गुजार दोगे, या फिर मुझे मेरे वतन वापस ले चलो। तुम्हारे बाप ने तो कभी सुनी नहीं, तुम ही सुन लो। पता नहीं मुझ बूढ़े को मेरे वतन की मिट्टी मिलेगी भी या नहीं, मैं यहीं दफन हो जाऊंगा। वो आंखों में नमी लिए कह रहे होते हैं अपने दादा को। इस होश में देखकर खुद भी दुखी हो जाता है। मैं शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर आप परेशान ना हो, मैं अपना बिज़नेस पाकिस्तान में स्टार्ट करूंगा। यहाँ जो मेरा काम फैला है, बस जो कर रहा हूँ वो सब हो जाए फिर हम पाकिस्तान चलेंगे। और दादा को खुश देखकर फ़ौरन गले लगा लेता है। अपने वतन का सोचकर वो भी मुस्कुरा रहे होते हैं। एक सुकून का सांस महसूस होता है। ओ मामा आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना प्लीज़, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। क्या बात है मामा, बोलें। ये तुम्हारी हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगी मानूर से, सब खैरियत है सब। ये क्या कह रही हैं आप मामा, जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं, आप जानती तो हैं मामा, मैं इनफ काशरान, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना कह रही हूँ ये हमदर्दी तुम्हारे गले का ढोल ना बन जाए, फिर पीट पीट के यकीन दिलाना पड़े सबको। आगे तुम खुद समझदार हो। वो बिना इसकी सुने चली जाती हैं। वो बसी हाथों में सर दिए गिरने के अंदाज में बैठ जाता है। फिलहाल वो कुछ आगे का सोचना नहीं चाहता। बेड पर लेटे हुए वो करवट बदल बदल के थक गई थी। नींद इसकी आंखों से रूठ गई थी, इसी तरह जैसे इसके अपने से बहुत दूर थे। आज इसको अपने बाबा शिद्दत से याद आ रहे थे। मामा इसको तो याद भी नहीं कि ममता क्या है, कभी महसूस ना कर सकी। बस अपने बाबा के साथ गुजरे खूबसूरत वक्त याद करके शिद्दत से रो पड़ी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। न जाने कब इसकी आंख लगी, पता नहीं। होश तो इस वक्त आया जब अपने ऊपर ठंडे पानी की बरसात ने उछलने पर मजबूर कर दिया। जल्दी से घबरा के उठती है, आसपास नज़र दौड़ाती है। हैरान होकर हानिया को देख रही होती है। खुले बाल, घेरेदार प्लाजो पे खूबसूरत फूलों वाली शॉर्ट शर्ट पहने बिल्कुल रेडी नज़र आती है। 9 बज चुके हैं। हनूज अपनी तरफ देखता पाकर गुस्से से जग पटक कर रख देती है। उठ जाओ मोहतरमा, जल्दी नीचे आओ, मेरे लिए फ़ौरन फ्रेश जूस रेडी करो। हरी अप एंड गेट अप नाउ सिली गर्ल। हानिया के जाने के बाद वो भी अपनी बेबसी पर आंसू बहाकर फ्रेश होने लग जाती है। नाश्ते के बाद जैसे वो टेबल समेटने लगती है, हानिया इसके हाथ में एक कपड़ों से भरा थैला पकड़ा देती है। अरे कज़न इतना हैरान क्यों हो? हाँ हाँ मेरी ही कपड़े हैं, पुराने हों, ज़्यादा पुराने नहीं, वैसे मुलाजमा को देती थी, अब तुम ही रख लो। ओ इवन तुम्हें आए हैं सूट ही देखे हैं ना। ओके अपना ख्याल रखना कज़न। 3 मंथ हो गया और सिर्फ एक अपनी इस कदर ज़िल्लत पर इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो बेदर्दी से आंसू साफ करती सोचती है हर कोई इसी तरह करता है दुनिया में। जब किसी के माँ बाप मर जाएं तो लिसन टू मी अमाद माई सन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। वो भी टेबल से उठ के जाने लगता है। अमाद कहाँ जा रहे हो तुम? मामा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं किसी गवार टाइप लड़की से शादी नहीं कर सकता जो हर वक्त तंबू लपेट के बैठी रहे। ना ड्रेस की तमीज़ किसी के कैरी करना है। वेल मुझे एजुकेटेड लड़कियाँ पसंद हैं जो अपना आप मनवाना, अपनी बात को मनवाना जानती हूँ। मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करूँगा। आप प्लीज़ अपना शौक़ रहने दीजिए। मुझे अपनी जैसी सुलझी हुई एक ओपन माइंडेड लड़की की तलाश है। हम आप देख रहे हैं ये अहमियत है माँ की। कहा भी था आपसे पाकिस्तान में रहते हैं ना, आपने सुना ना? आपके बच्चे अमाद तो सुनता ही नहीं। और ज़ायरा मैडम इनको कपड़ों की शऊर ही नहीं। मजाल है जो कभी दुपट्टा लिया हो आपकी साहबजादी ने। अरे फारीना रिलैक्स, आप गुस्सा मत करें। ज़ायरा भाई को देखो जाकर, ब्राउन 3 पीस सूट, वाइट शर्ट, वाइट ब्रांडेड शूज़ पहने, बालों को अच्छी से जेल से सेट किए हुए, कुछ बाल पेशानी पर गिरे हुए, अलग ही इसकी शहर अंगेज़ पर्सनैलिटी बमा मज़ीद इजाफा कर रहे थे। गहरी जाज़िब आँखें फ़ाइल की जानिब मरकूज़ होती हैं। ये लो ये फ़ाइल टैली कर ले, मैंने आप ये बताएं ज़ैन, ये फ़ाइल टैली कर ली है मैंने, आप ये बताएं ज़ैन मेरी वाशिंगटन में मीटिंग की तैयारी
मुकम्मल है। जी सर। वेल सर, आप जाएंगे कब तक? यहाँ से फ्री जैसे ही हो जाऊँ या आज रात तक ही दादाजी को कॉल करके बता दूंगा जाने का। आप मेरे जाने की सारी तैयारी और वहाँ जितने दिन लग जाएं। ओके, आप जाएं जैन। 3 से 4 मीटिंग है, सब मेंटेन कीजिएगा। शायद वहाँ जल्दी करें आप। अमाद रूम में आकर गुस्से से कोट टाई खींच के फेंक देता है। जब भी गुस्सा कम नहीं होता तो शर्ट भी उतार के फेंक देता है। अपने रूम के लास्ट एरिया में बने जिम में घुस जाता है और ग्लव्स पहन के हैवी बैग पर पंचिंग करता है। फिर गुस्से से दीवार पर मुक्का बना के मार देता है। इसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। मैंने किसी लड़की को नहीं सोचा, मामा मेरे साथ ये नहीं कर सकती। सोच सोच के गुस्सा आ रहा होता है। मैं कैसे किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जैसे जिसे देखा तक नहीं। ज़ायरा फ़ौरन इसके बैंडेज करने लग जाती हैं। भाई वो बहुत अच्छी प्यारी सी है, आप मिलकर तो देखें ना। मामा बाबा कितने परेशान हैं और आप। उससे पहले कि ज़ायरा मज़ीद कुछ कहे वो उसको हाथ के इशारे से खामोश करवा देता है। देखो ज़ायरा, ये फ़ैसला मैंने करना है, मेरी बीवी कौन होगी, मगर मामा को बोलो परेशान ना हो। मैं पाकिस्तान जाने के लिए राज़ी हूँ। अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं, वरना वरना वो मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगी। हानिया, कहाँ से आ रही हो? मामा फ्रेंड्स के साथ थी, क्या हो गया आपको? तुम चुपचाप अपना हुलिया दुरुस्त करो, ढंग के कपड़े पहनो, ज़रा किचन में भी ध्यान दो। कुछ पता है तुम्हें? अमेरिका से तुम्हारी फूफो आ रही हैं। अब तो अमाद भी इनके साथ होगा और वो कभी भी महानूर जैसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगा। तुम्हारी फूफो चाहकर भी जवान औलाद पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, समझ आ रही है ना? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी फूफो ने मुझे भी बताया है, खुद बात हुई है मेरी। बस तुम कुकिंग पर ध्यान दो। अदीला, अदीला जी। जी बेगम साहिबा, आज शाम सारा खाना तुम हानिया के साथ बनाओगी, इसको सिखाओगी भी। जाओ अब तुम और मेरे रूम में कॉफ़ी लेकर आओ। छोटे पापा, ये आपकी चाय। बेटा, ये कपड़े आपने क्यों पहने हैं? अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे बताती आप। ये तो हानिया के पुराने पुराने कपड़े हैं ना, जो मुलाजमा को देने थे। महानूर ने येलो रंग का खूबसूरत ड्रेस लाल और ऑरेंज रंग की डिज़ाइनिंग पर सफ़ेद धागों से की गई नाजुक सी कढ़ाई और ग्रे रंग के दुपट्टे और ट्राउज़र के साथ पहना था। इसने अपनी ज़िंदगी का इतना महंगा महंगा डिज़ाइनर सूट नहीं पहना था। येलो रंग इसकी सफ़ेद रंगत को मज़ीद खूब से खूब बना रहा था। ग्रे रंग का दुपट्टा इसकी ग्रे आंखों को और दिलकश बना रहा था। ठीक है, आप जाएं रूम में, किचन के काम मुलाजमा कर लेगी। ये सब क्या है हुमैरा? तुम भूल क्यों नहीं जाती? माजी को क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने? तुम्हारा हद होती है। मैं तो सब भूल चुकी हूँ कामरान, मगर जब जब महानूर को देखती हूँ ना, मुझे फ़ायज़ा का चेहरा नज़र आ जाता है। वही आंखें, बाल, वही अंदाज जो मुझे माजी की दलदल में फेंक देता है। प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो। जो हुआ इसमें फ़ायज़ा की कोई गलती नहीं, किस्मत का लिखा था। मेरा मकसद तुमको हर्ट करना नहीं, बस ये समझाना है कि इसका सब्र खामोशी तुम्हारी बेटी के लिए भारी ना हो जाए। बस रिलैक्स। चाय चाय पियो, ठंडी हो रही है। बस दादाजी, मैं कल परसों आपके पास होऊंगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेध्यानी में चलते हुए सामने आने वाले वजूद से बुरी तरह टकरा जाता है। सॉरी। इसके आधे अल्फाज मुंह में रह जाते हैं जब सामने वाला ऐसे गले लगा लेता है। जब सामने वाले को देखता है तो जान में जान आ जाती है। कैसा है तू? और यहाँ कैसे? अमन यार, तू बस ऑफिस के सिलसिले में आया था? मैं ठीक। तू कैसा है? साल बाद मिल रहा है, कुछ पुराना करते हैं, चल क्लब चलते हैं। मैं भी ठीक हूँ, 4 साल से नहीं गया हमदान। तो हमाद का बता, कैसा है? शादी वादी की है यार या नहीं? सीरियसली 2 साल से मुलाकात नहीं हुई। कब तुझे मिली अपनी ड्रीम गर्ल? हमाद से इवन बात कभी हो जाती है? कहाँ ड्रीम गर्ल? हाँ हाँ, शादी ना करने पर दादाजी बहुत खफा हैं। फिर क्या, कमारा ही रहेगा शहजादा? आई डोंट नो अमान, बट आई कांट गेट मैरिड। आई होप अनटिल आई फाइंड वन डे द प्रिंसेस ऑफ माई ड्रीम। ओहो हमाद, डोंट वरी एंड बेस्ट ऑफ लक। चल, क्लब भी आ गया। तू चल, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। दोनों अंदर पहुंचते हैं। फुल साउंड में इंग्लिश सॉन्ग लगा होता है। लड़कियां लड़के एक के बाद दूसरे तीसरे बाहों में झूल रहे थे। कुछ नशे में धुत नज़र आ रहे थे। वो दोनों रमात क्लब आते ज़रूर थे, मगर कभी शराब को नहीं छुआ था। अभी दोनों सिगरेट के कश ले रहे होते हैं जब एक लड़की आकर अमन का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है। पीछे से हमदान का कहका बुलंद होता है और वो हमदान को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता है। हमदान आसपास का जायज़ा ले रहा होता है। पीछे से कोई इसके शोल्डर पर सर रख देता है। वो एक झटके से अपने सामने करता है जो उसे ही देख रही होती है। बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, मेकअप से भरपूर चेहरा, स्लीवलेस और डीप गले की ब्लैक मैक्सी पहने कातिल निगाहों से हमदान को देखने में मशरूफ़ होती है। जब वो एक झटके से दूर करता है और गुस्से से कहता है कि आइंदा मेरे करीब मत आना, हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा। ओहो हीरो, इतना गुस्सा? जा, तुझे माफ़ किया।
जज भी रहा है गुस्सा, मगर क्या कहने हैं आपके, वाह वाह। क्लब में आना भी है और चाहते हो कि कोई हाथ भी ना लगाए, हा हा हा। वो क्या लगा रही होती है या इसका मजाक बना रही होती है, उसे समझ नहीं आती। फ़ौरन क्लब से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो लड़की कह तो ठीक रही थी, क्लब में ये सब आम बात है। उफ, क्या करूँ, मुझे हुआ क्या था। वो गुस्से से पत्थर को ठोकर मार देता है। ए मेरी हमसफ़र, तू अपना बना ले मुझे इखलास और वफा से, वरना मेरी फितरत में है घर गिर कर नहीं मिलना, ए मेरे हमसफ़र। पर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ ब्लैक शर्ट, ग्रे थ्री पीस पैंट कोट पहने अपनी रॉकिंग चेयर पर विराजमान सोचों के गहरे समंदर में होता है, जब कोई आंधी तूफान की तरह इसके ऑफिस में आता है और पूरी कुव्वत से धड़ से बंद कर देता है। वो गुस्से से आने वाले को देखता है, मगर सामने वाले को देखते ही कशान दुरानी के गुस्से की जगह एक दिलकश मुस्कुराहट ले लेती है। मानूर बेटा, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। मानूर के चेहरे पे इनको डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। वो सोच रही होती हैं, क्या करूं, मुझे क्या ज़रूरत थी छोटे पापा के सामने हानिया का सूट पहनने की, कि कहीं छोटे पापा ने चाची जी को डांटा ना हो। अब मेरी खैर नहीं, अब तो मानूर गई, कहीं वो मुझे मारेंगे तो नहीं। बेटा आप क्या सोच रही हैं, जल्दी चलें। क्या वो बहुत गुस्से में है? नहीं नहीं तो, हाँ याद आया, वो कह रही थी आप अपनी चादर भी लेकर आइएगा। ओ मेरे खुदा, कहीं मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगी, मैं कहाँ जाऊँगी अब। आप जल्दी आइए, आने का मैं जा रही हूँ। वरना चाहते हुए भी ये जैसे ही नीचे जाती है, वो इसी से 4-5 मिनट में इसकी तरफ आती है, फिर नरमी से कहती है कुछ शॉपिंग करनी है, तुम भी अपने लिए सूट ले लेना, और जो कपड़ों का बैग हानिया ने दिया है मुझे दे दो, वो अदीला अपनी बेटी के लिए ले जाएगी। वो भी हैरान होती है, कहीं ये ख्वाब तो नहीं देख रही। जागती आंखों से वो एक जगह खड़े रहने पर कहती है, जल्दी चलो, पहले ही देर हो रही है, तुम खड़ी क्यों हो। कैसे हैं आप सब, कैसी लगी आप लोगों को अब तक की कहानी। क्या लगता है आप लोगों को हमदान मलिक की ड्रीम गर्ल कौन होगी। अमाद गाजी का फैसला क्या होगा, पाकिस्तान जाकर कौन हो सकती है वो, जिसको देखते ही काशान दौरानी के गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और दुआओं में याद रखिएगा। ये राइटर की तरफ से एक छोटा सा पैसेज था। वो बहुत गुस्से में होटल पहुंचता है, उसे गुस्से से सर फटता हुआ महसूस होता है। फ़ौरन चाय का ऑर्डर देता है और अपने ढीले ढाले कपड़ों का इंतखाब करके वॉशरूम में घुस जाता है। शावर खोल के पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। गुस्सा किसी हद तक कम हो जाता है। वो खुद को पुरसुकून सा महसूस कर रहा होता है। वो भाप उड़ाता चाय का कप थामे बाहर बालकनी में खुली फिजा में खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। वो बालकनी की ग्रिल पे कोनियाँ टिकाए अपनी सोचों में मगन बाहर के नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रहा होता है। अचानक ही एक रिंग ट्यून से इसकी सोचों का तसलसल टूट जाता है। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर जानी कॉलिंग लिखा था, इसके होंठों पर दिल फ़रेब मुस्कुराहट छू जाती है। हमदान कैसा है तू यार, तू तो भूल ही गया, ऐसा भी कोई करता है। तुझे पता है मैं तुझसे मिलने गया, दाजी ने बताया तो नहीं यहाँ। यार ऐसी भी कौन सी मसरूफियात है जब मैं तुझे सरप्राइज़ देता हूँ, जब ही तो मुझे हमेशा से पहले ही सरप्राइज़ कर देता है। गलत बात है। अमाद इसको बिना बोलने का मौका दिए शुरू हो जाता है। बस बस जानी, तू बता कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, और शादी वगैरह के इरादे कब तक हैं गाजी साहब। और ये तो है, वैसे सोच लो आगे तुमको कितने सरप्राइज़ मिलेंगे। वेल मैं बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, मसरूफियात, हाँ हाँ हाँ। मत पूछ यार, दादी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। शादी करो, पाकिस्तान सेटल हो जाओ, हाँ हाँ हाँ। ग्रेट खूब दादाजी, फिर क्या सोचा तुमने। बस जानी, हमदान मलिक फ़िलहाल शादी जैसी आफ़त अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पाकिस्तान रहने का फ़ैसला किया है। इसलिए यहाँ से जल्द अज़ जल्द वाइंड अप करने की कोशिश में हूँ। यार मैं भी पाकिस्तान आया हुआ हूँ, भी 2 घंटे ही हुए हैं। शदीद बोर हो रहा था, सोचा तुझसे बात कर लूँ, मुलाकात तो हुई नहीं। ग्रेट डिसीजन जी गाजी साहब, लगता है गवार सी कज़न पे दिल आ गया है, फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गए। ग्रेट जवाब, ओहो हो, ऐसा हरगिज़ हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करती है, वरना घर में तो तंबू लपेट लपेट कर, मेरा मतलब है दुपट्टे लपेट के बैठता है। बस खुद को अच्छा बनाना है और कुछ नहीं। वो इसके थान जैसे जो बच्चे को सोचते हुए चोट करता है। एंड लिसन टू मी, मैं इसी शर्त पे पाकिस्तान आया हूँ कि मामा मुझे शादी के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती अगर मैं ना चाहूँ तो। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, तू भी आ, यहीं आ जा, कसम से बोर हो रहा हूँ। ख्याल अच्छा है गालिब, मगर यूं ही सोच लिया जब भी पाकिस्तान आऊँगा, जब तुझे ठिकाने, मेरा मतलब है अगर हादसाती तौर पर आपकी शादी इवन निकाह या मंगनी भी हो, बस अब जब ही आऊँगा।
चल ठीक है मलिक साहब, फिर वादे के मुताबिक टपक जाना। ओके, ऑफ कोर्स वो क्या है ना, अगर मैं नहीं होऊँगा तो दुल्हन की बहनें बोर हो जाएँगी। जब तक दूल्हा भाई के साथ दोस्त ना हो तो कज़न फ्रेंड्स बोर हो जाती हैं। अब इन सब का तो मैंने सोचा ना है ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं हमदान मलिक से ही बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, 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 चल अब रख फ़ोन, मुझे सोना है, अल्लाह हाफ़िज़। वो ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन 3 पीस सूट पर दुपट्टा साइड पर डाले, बाल खूबसूरत अंदाज से खोले हुए, छोटी सी नाक गुस्से से शदीद लाल, एक झटके से आगे बढ़कर काशान का गिरेबान पकड़ लेती है। क्या समझ लिया है तुमने मुझे? हाँ, क्या समझते हो मुझे? काशान दुरानी, तुमने सनम को कोई गिरी पड़ी चीज़ समझ लिया है? जब मर्जी हुई मंगनी कर ली, जब मर्जी शादी का कह दो, जब दिल भर जाए तो छोड़ दो। ऐसे कौन सा मसला है, टेंशन है तुम्हारी? एक घर जो तुम बात तक नहीं कर सकते, बोलो क्या है ये सब? वो चिल्लाते हुए पूरी ताकत से इसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ रही होती है। जवाब दो, तुम्हारा तो कोई बड़े पापा नहीं थे ना काशान दुरानी? अचानक कहाँ से आ गए तुम्हारे बड़े पापा, जिनकी बीवी बहुत साल पहले डेथ डेड भी डेड भी हो गई है? फिर अचानक तुम्हारे बड़े पापा की भी डेथ हो गई है? अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। अब इनकी बेचारी मजनून सी बेटी तुम्हारे घर में रिहाइश पजीर है? एक सेकंड, कहीं अपनी इस बेचारी टाइप रानी पूरे हैदराबाद की गवार चीफ कज़न से शादी का? शट अप, जस्ट शट अप। इसके बाकी अल्फाज मुंह में रह जाते हैं जब काशान का हाथ जो मारने के लिए उठाया होता है वो हवा में ही रह जाता है। वो उसको इतना शदीद गुस्से में देख के डर जाती है और रोने लग जाती है। वो जो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त कर रहा होता है, गुस्से में कहता है, सनम जाओ यहाँ से, मैंने कहा कि जाओ यहाँ से, अभी जाओ। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ तुमसे? काशान, मैं वो, प्लीज़ सनम, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वो नहीं चाहता था गुस्से में से कुछ गलत हो जाए और वो अपने आंसू पोंछते हुए फ़ौरन भाग जाती है। तुमने अच्छा नहीं किया सनम। वो गुस्से में पूरी कुव्वत से ग्लास उठा के ज़मीन पर दे मारता है। महानूर अभी गार्डन में ही होती है जब ज़ायरा अचानक इसके बराबर में बैठ जाती है, जो ब्लू पैंट पर पिंक शर्ट और पिंक स्टॉलर डाले, बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए, हाथों में कलरफुल रिबन्स जोड़ियाँ लपेटे, काफ़ी स्टाइलिश और प्यारी लग रही होती है। इंस्टा तो ज़ायरा मैडम ने स्पेशली पाकिस्तान के लिए परचेज़ किया था, वरना वो ज़ायरा ने कभी स्टॉलर का या दुपट्टा नहीं लिया था, वो उन्होंने पाकिस्तान आके ही लपेटा था। ज़ायरा मानूर को अपने कॉलेज के किस्से सुना के हंसाने में कामयाब हो जाती है और फिर आगे बढ़ के बहुत मान से दोस्ती के लिए कह रही होती है। मानूर को इसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है। वो फ़ौरन इसका हाथ थाम लेती है और दोनों गले लग जाती हैं। दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। फिर मानूर माजरत करके नमाज के लिए रूम में जा रही होती है जब कुछ आवाज़ें सुन के इसके कदम जम जाते हैं। मामा, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं? आप देखिएगा मैं अमाद को कैसे मुट्ठी में लेती हूँ। फिर भी बेटा, तुम्हें अपनी फूफो का दिल भी जीतना होगा और तुम भी महानूर की तरह किचन में दिलचस्पी लो और दुपट्टा भी ढंग से लिया करो। मामा, क्या हो गया है आपको? आप क्या जानती नहीं हैं अमाद ने कैसे महानूर को गँवार कह के रिजेक्ट कर दिया? मैं नहीं चाहती महानूर जैसी गँवार बनना। महानूर अपना हाथ मुँह पर रखकर बहुत मुश्किल से अपनी सिसकियों का गला घोंटती है। वो भागती हुई रूम में बंद हो जाती है, घुटनों में सर्दी हिचकियों से रोते बस इतना सोच पाती है कि मैं इतनी ज़िल्लत पे मर क्यों नहीं गई, क्यों ज़िंदा हूँ मैं? फिर अज़ान की आवाज़ सुनते ही बेदर्दी से आंसू पोंछ के नमाज की तैयारी में लग जाती है। अज़कलम वो बहुत गुस्से में होटल पहुँचता है। उसे गुस्से से सर फटता हुआ महसूस होता है। फ़ौरन चाय का ऑर्डर देता है और अपने ढीले ढाले कपड़ों का इंतखाब करके वॉशरूम में घुस जाता है। शावर खोल के पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। गुस्सा किसी हद तक कम हो जाता है और वो खुद को पुरसुकून सा महसूस कर रहा होता है। वो भाप उड़ाता चाय का कप थामे बाहर बालकनी में खुली फिजा में खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा होता है। वो बालकनी की ग्रिल पे कोहनियाँ टिकाए अपनी सोचों में मगन बाहर के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है। अचानक ही एक रिंग ट्यून से उसकी सोचों का तसलसल टूट जाता है। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर जानी कॉलिंग लिखा होता है कि तो मेरा ख्याल से पैसेज जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है, तो हम इसको आगे करते हैं। अमाद गाजी ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, कोहनियों तक आस्तीन फ़ोल्ड किए, कानों में हेडफ़ोन लगाए अपनी फ़ेवरेट गज़ल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है जब अचानक सामने वाले से बुरी तरह टकरा जाता है और वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती। इस अचानक आफ़त पर जैसे ही अपने कदम डर के पीछे करती है, वो फ़ौरन इसे अपनी जानिब खींच लेता है। वो डर के इसकी शर्ट ज़ोर से पकड़ लेती है। वो इसे पीछे सीढ़ियों से गिरने पर थाम लेता है और फिर आहिस्तगी से खुद से दूर करता है। हानिया तो इसकी दीवानी थी और इसके इतना पास होने पर
बहुत घबरा जाती है। दिल तो इस कदर ज़ोरों शोर से धड़क रहा होता है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो नेवी ब्लू शलवार शॉर्ट शर्ट और गोल्डन स्टॉलर लपेटे बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए घरेलू सादा से हुलिये में बहुत पुरकशिश लग रही होती है कि कोई भी दीवाना हो जाए। मगर सामने भी अमाद गाजी था जिसने अमेरिका में भी किसी को खुद के करीब नहीं भटकने दिया था। इसको इनकी फाड़े आंखें फाड़े देख रही होती जैसे कोई ख्वाब। आर यू ओके? जी मैं ठीक हूँ, वो उंगलियां मरोड़ते हुए बहुत घबराए हुए बता रही होती है। लग रही नहीं है ठीक। वो दिल में सोचता है सारे एक से बढ़कर एक नमूने पाकिस्तान में ही मिलेंगे। वो इसके बिला वजह घबराने पर सख्त बेजार हो रहा था। मैं आपको बुलाने आई थी, टेबल पर सब वेट कर रहे हैं, डिनर के लिए आ जाएं। मुझे साथ लेकर जाएंगे आप? नहीं नहीं तो आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। डाइनिंग पे बेशुमार लवाजमात से टेबल भरी होती है। बिरयानी, कबाब, कोल्ड ड्रिंक, मटन कढ़ाई, फ़िश फ्राई, खीर और बहुत कुछ। अरे आओ अमाद बेटा, हमने भी शुरू नहीं किया, बस तुम्हारा ही इंतज़ार है। उमैरा बेगम फ़ौरन कह रही होती हैं जैसे इनको बहुत फ़िक्र हो। जी नहीं, आई एम सॉरी मगर मैं इतनी ऑयली चीज़ें नहीं लेता एक्चुअली। आई एम सो डाइट कॉन्शियस, प्लीज़ टेक इट एंड स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं बेटा, कुछ तो लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट सैलेड और एप्पल स्मूथी बनवा देती हूँ। महानूर बहुत अच्छा बनाती है। वो अपने शोर के सामने झूठ कह नहीं पाती। दिल पे पत्थर रख कर महानूर की तारीफ़ कर देती हैं। जब इसकी नज़र महानूर की तरफ जाती है वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किए अपनी प्लेट पर झुकी खाने में मसरूफ़ होती है। जबकि जबकि बाकी सब इसके इंतज़ार में बैठे होते हैं। अपना इस कदर नज़रअंदाज किए जाना इसे नहायत बुरा लगता है। ठीक है, फ्रूट सैलेड बनवा के रूम में भेज दीजिएगा। वो एक नज़र इसे खाने में मसरूफ़ दे के वापस चले जाता है। इस कदर मगरूर और रूडली बिहेवियर पर इनको अपनी बेटी की दाल भी गलती हुई नज़र नहीं आती है। कौन है? आ जाएं। वो समझता है मामा होगी आज की हरकत पर क्लास लेने। वो सिगरेट हाथ में पकड़े बेड पर पाँव फैलाए इनको देख के फ़ौरन खड़े हो जाता है और इनको जगह दे देता है। मामी आप प्लीज़ बैठें, ये तुम्हारी फ्रूट सैलेड। थैंक्स। वो बहुत शर्मिंदा होता है इनको इस तरह देख के। अमाद मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगी, बस ये कहूँगी कि तुम्हारी वजह से फ़ारीना बहुत परेशान है। साल बाद आई है, दोनों भाई बहन अब मिल रहे हैं, बहुत खुश हैं। फ़ारीना और कामरान, तुम मानूर से शादी नहीं करना चाहते, कोई फोर्स नहीं करेगा, मगर अब जब यहाँ आ गए हो तो सबके साथ रहो, यूं रूम में बंद मत हो। फ़रीना भी अपसेट रहेगी, तुम भी। अगर तुम्हारी शादी इस ख़ानदान में होगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हानिया और महानूर एक बराबर है हमारे लिए। तुम जिसके लिए भी चाहोगे शादी भी वही होगी। मगर बहुत साल बाद सब मिले हैं और मैं तो तुमको अपना दामाद बनाना चाहती थी। सबको तोड़ देना और मिला देना तुम्हारे हाथ में है। तुम बेबस तुम्हारे बस में है। मामी प्लीज़ आप रोइए तो नहीं ना, प्लीज़ प्लीज़ ये पानी पिए। रूम से बाहर आते ही इनके होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट आ जाती है। पाकिस्तान में आए इन लोगों को एक हफ़्ता हो जाता है। अमाद की काशान से बहुत अच्छी दोस्ती और हानिया से भी बहुत बातचीत हो जाती है। मानूर से वो चाह के भी कभी बात नहीं कर पाता था। ना जाने क्या खलिश थी दोनों तरफ। मानूर को तो इसके साये से भी नफरत थी। ना जाने क्या खलिश थी दोनों तरफ। मानूर को तो इसके साये से भी नफरत थी। इसे एक घमंडी इंसान एक कांख नहीं भाता था। मानूर को आओ तुम भी हमारे साथ लूडो खेलो। डिनर के बाद हानिया, ज़ायरा और अमाद लूडो खेल रहे होते हैं जब ज़ायरा मानूर को आवाज़ देती है, नहीं आप लोग खेलें, मैं गार्डन में जा रही हूँ। वो एक नज़र अमाद और इसके साथ चिपकी हुई हानिया को एक नज़र देख के चली जाती है। अमाद को समझ नहीं आती वो इतने नखरे किस बात के दिखाती है। इसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा अमाद से छुपा नहीं था। काशान भाई आप यहाँ, सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बस ऐसे, नहीं कोई बात है। आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो ठीक है। फिर इतने में इसका मोबाइल रिंग करने लगता है जो ना जाने कितनी दफ़ा रिंग कर चुका था। वो ज़रूरी नहीं, वरना 3 बार कॉल आ चुकी है। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर लेते? अच्छा फिर इतने परेशान मत हो। नहीं अरे गुड़िया ऐसी बात नहीं है। नाराज़ नहीं हूँ। ओके पहले बताता हूँ। इसके नाराज़ होने पर फ़ौरन मान जाता है। पहले बैठ जाओ वरना थक जाओगी। एक शर्त पर, मगर चेयर पर नहीं, झूले पर बैठेंगे। आप मना नहीं करेंगे? रात के टाइम दोनों झूले पर बैठे होते हैं। गुलाब की और मोती की खुशबू दिल फरेब रंग दे रही होती है। चाँद की रोशनी एक अलग सुरूर और दिल को सुकून बख्श रही होती है। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, एक तरफ गार्डन एरिया में बड़ा सा झूला और बहुत से फलों और फूलों के पौधे भरे पड़े हैं। अगर कोई आपसे मोहब्बत करे और आप पर शक करे, तोहमत लगाए तो क्या करना चाहिए? काशान बहुत उम्मीद से इससे पूछ रहा होता है। वो मानूर को ना चाहते हुए भी अपनी सारी परेशानी बता देता है। इसके 2 मतलब हैं और दोनों ही ख़तरनाक।
मीन्स कि जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है, खोने से डरता है, बहुत पॉसेसिव हो जाता है तो जब भी शक करता है, दूसरा जान छुड़ाना चाहे तो भी बहाना ढूँढना शक को बुनियाद बनाते हैं। अब ये पता करना है कि सामने वाला खोने के डर से शक कर रहा है या छोड़ने के डर से। वो समझ आता है इसने आगे क्या करना है। वो मानूर का बहुत मशहूर होता है, थैंक्स यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब आप कॉल कर लें, सनम भाभी को बहुत देर से काट रहे हैं। हाँ ग्रेट यार, तुम्हें पता चल गया मैं सनम से नाराज़ हूँ। दोनों हंस रहे होते हैं जब अमाद फ़ोन कान से लगाए बाहर आ जाता है और दिल में सोचता है गार्डन में ये ख़ास मुलाकात हो रही थी तो लूडो कैसे खेली जा सकती थी बिला वजह का दीनदार बनना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जब काशान कॉल रिसीव करता है, मानूर अंदर जा चुकी होती है। अमाद और काशान एक साथ अंदर जा रहे होते हैं। जब अमाद कहता है गार्डन में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वैसे आपस की बात है, जब कोई ख़ास साथ हो तो बंदा वैसे ही खुश नज़र आता है। इसका इशारा महानूर की तरफ होता है, वो समझ जाता है। हाँ यार, जब किसी ख़ास के कॉल की हो तो गार्डन में बात करने का मज़ा ही और होता है। बस इसलिए वो फ़ौरन अमाद को जता देता है और उसे अमाद की सोच पे अफ़सोस हो रहा होता है। फिर दोनों अपने-अपने कमरों की जानिब बढ़ जाते हैं। क्या कर रही हो ज़ायरा? इतनी डार्क लिपस्टिक प्लीज़ लाइट करो ना, मैंने कभी नहीं लगाई यार। कितनी प्यारी लग रही हो। और ये तुम महानूर क्या हो गया है, इतनी डार्क नहीं है, देखो माशाल्लाह। जब देखो इन लंबे-लंबे बालों की चोटी बना लेती हो। बस आज मैं कुछ नहीं सुनूँगी, बस बाल खोलो। नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे मैंने तुम्हें कहा था आज सब मेरी मर्ज़ी का होगा। एक चीज़ करते हैं, मैं तुम्हारे अपनी तरफ हाफ बालों पर कैचर लगा लेती हूँ, ठीक है, थैंक्स ज़ायरा, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी रेड कलर नहीं पहना आज तक। महानूर ने रेड शॉर्ट फ्रॉक वाइट प्लाजो पहना होता है। ओके अब थैंक्स मत कहो, चलो मामा वेट कर रही होंगी। ज़ायरा, ये हेयर स्टाइल में तो बिल्कुल अपनी मामा जैसी लग रही हूँ ना। अपनी मामा की बात पे महानूर की आंखें नम हो जाती हैं और ज़ायरा खुद भी उदास हो जाती है। महानूर, मैंने कभी तुम्हारी मामा को नहीं देखा, बट ऑनेस्टली वो बहुत प्यारी होंगी, क्योंकि तुम भी तो बहुत प्यारी हो। जी, मेरी मामा का फेस कट मेरी जैसा है। जैसे ही दोनों नीचे आती हैं तो लाउंज में फारीना और हुमैरा एक साथ खड़ी इनका वेट कर रही होती हैं। काशान और कामरान साहब ऑफिस का बहाना कर लेते हैं। अमाद भी साफ मना कर देता है, काशान भी नहीं जा रहा और मैं किसी को जानता नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ। हमाद साहब का जाना तो लाजमी होता है। फारीना की दूर की कज़न इनको स्पेशली इन लोगों को इनवाइट किया है। जब पता चलता है फारीना पाकिस्तान आई है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आगे बढ़ के फारीना महानूर को गले लगा लेती हैं। माशाल्लाह, बालों पर प्यार करती हैं और मोहब्बत से देखती हैं। मैं तो खुद कहती हूँ महानूर को कि घर में तैयार रहा करो। अभी ही महानूर को न्यू ड्रेसेस भी दिलवाए हैं। हानिया तो हर वक्त महानूर को कहती है, इतना समझाती है, मगर महानूर कभी होती ही नहीं तैयार। बताओ महानूर फुफो को, महानूर तो इनके इस झूठ पर कुछ समझ ही नहीं पाती। हानिया ने तो कभी इससे बात तक नहीं की थी ढंग से। अरे मगर तो अगर अब तो मैं हूँ ना महानूर के पास, डोंट वरी, मैं महानूर को अपने जैसा कर दूंगी। हाँ हाँ हानिया, तुम और महानूर जाओ गाड़ी में बैठो। वो दोनों फ़ौरन बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ जाती हैं। पता नहीं ये लड़की की तैयारी कब ख़त्म होगी। हानिया कहाँ रह गई। इनका मकसद महानूर को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होता है, कहीं अमाद ना देख ले, कहीं अमाद का इरादा ना बदल जाए। महानूर को इतना तैयार देख के अमाद, बेटा ज़रा हानिया को बुला के लाना, वैसे बहुत देर हो रही है, इनकी तैयारी ख़त्म नहीं होती। हानिया ने पिंक फ्रॉक पहनी होती है, पिंक ग्लोस अपने सुनहरे बालों को पोनी टेल में कैद किए अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर रही होती है। अचानक मॉइस्चराइजिंग इसके ड्रेस पर गिर जाती है। हानिया, हानिया कहाँ हो। अमाद जब रूम में आता है, इसे हानिया कहीं नज़र नहीं आती, मगर रूम देख के इम्प्रेस ज़रूर होता है। तो पूरा रूम पिंक कलर का होता है और डेकोरेट भी, फर्नीचर भी, और बेड पे ही इसे एक डायरी नज़र आती है। वो फ़ौरन उठा लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वॉशरूम का गेट खुलता है, वो फ़ौरन डायरी को शर्ट के नीचे बनियान में छुपा लेता है और अपने हाथ आगे बांध लेता है ताकि नज़र ना आए कुछ। अमाद, तुम यहाँ कोई काम है, जल्दी जाओ, नीचे सब लेट हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। हानिया, रुको, वो रुक जाती है मगर मुड़ के नहीं देखती, कुछ नहीं। जाओ, और दिल में सोचता है ये बात बाद में की जा सकती है। ओ शिट, इस गाड़ी को भी इस सुनसान जगह ख़राब होना था, क्या करूं। रुको 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 प्लीज़, कोई रुको, कोई हेल्प करे कोई प्लीज़। एक चीख की आवाज़ फिजा में गूंजती है। ये आवाज़ तो किसी लड़की की है। यहाँ कोई लड़की कैसे हो सकती है, मुझे देखना चाहिए क्या हुआ है।
हमदान मलिक पर तो सबकी मदद का भूत सवार रहता है। ओह माय गॉड, सो मच ब्लड, व्हाट्स हैपेंड हियर? मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? सामने एक नकाबपोश को किक मार के गिराता है और इसके हाथ से चाकू छीन लेता है। मुक्का मुक्का इसे मुंह पर मार देता है, यहाँ तक कि खून बहने लग जाता है। देखो मेरे करीब मत आना, तुम ये बैग रख लो। वो फौरन भाग जाता है। वो इसका बाजू से खून बहता देख के फौरन इसे बाजुओं में उठा के गाड़ी में डाल देता है। अपनी शर्ट उतार के फौरन इसके जख्म पर बांध देता है ताकि खून रुक जाए। अमन, फ़ोन उठाओ। अमन, तो बस जल्दी से गाड़ी ले आ, इट्स इमरजेंसी। यार मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। मनोज, गाड़ी भी ख़राब है। बस तू फ़ौरन खुद गाड़ी से बाहर चक्कर काटने लगता है और अमन का इंतज़ार करने लगता है। हमदान, तेरी बनियान पे खून कैसा है? तेरी शर्ट कहाँ है? यार ये वक्त नहीं है, तू गाड़ी का गेट खोल जल्दी से। हमदान, ये लड़की कौन है? अमन हमदान को बाजुओं में लड़की उठाए देख के बहुत घबरा जाता है। तो गाड़ी स्टार्ट करके मैं सब बताता हूँ। यार कोई बैग बैग छीन कर चाकू से हमला हमला करके भाग रहा था। फिर इसकी चीख की आवाज़ में मैं वहाँ पहुँच गया और इसका बुरा हाल किया मार मार के। बस ये झेलने के लिए जान नहीं थी और अब सब तेरे सामने है। यार ये कौन है? पता नहीं है। अंधेरे में मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। अमाद वो डायरी रूम लाता है और बेड पर लेट के पढ़ना स्टार्ट करता है। फर्स्ट पेज, नाम और आगे फिर टीचर्स के सिग्नेचर ऑटोग्राफ होते हैं और इसे अंदाज़ा होता है कि डायरी मैट्रिक के दौरान में ही ली है। 10 पेजेस। इतना दुख, इतना दर्द किसी के अल्फाज में कैसे हो सकता है? इतनी पाकीज़गी, शिद्दत है इन लफ्ज़ों में। तो क्या हानिया मेरी आइडियल है? मगर हानिया की आंखों में ये दुख क्यों नज़र नहीं आता? क्या करूं मैंने हमेशा से अपनी आइडियल एक खरी सच्ची लड़की सोची है जिसमें अच्छे बनने का दिखावा ना हो। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस मैं हानिया से ही शादी करूंगा। हानिया की गज़लें किस कदर गहरी हैं, सीधा दिल पे असर करती हैं। और डायरी अपने बैग में रख देता है। यार हमदान, इसके घर वाले जैसे ही आए, आते ही हम चले जाएंगे। हाँ, फ़ोन किया तूने? क्या कहते हैं? बस आ रहे हैं। क्या हुआ मेरी बहन को? बोलो, कहीं तुम लोगों ने कुछ? आराम से हमदान उठा के इनको बोलने से खामोश कर देता है। हमदान को गुस्से में देखकर अमन इसकी आंखों से चुप रहने का इशारा करता है। खुद को बात करने लगता है। किसी ने पर्स के चीना झपटी में चाकू मार दिया था। आप परेशान ना हो, हम जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अपनी बहन को इस तरह अकेले मत भेजना के बाद में पछताना पड़े। अभी हम थे, अगली बार हम नहीं होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अपना कार्ड दे दें, मैं बाद में आपको सारे पैसे लौटा दूंगा जो भी पे किए हैं आप लोगों ने। इसकी ज़रूरत नहीं, हम चलते हैं। अमन हमदान का हाथ पकड़कर अस्पताल से निकल जाता है। अमन, यार शुक्र है कोई स्टोरी नहीं हुई। लड़कियों से डर लगता है हमें इस लड़के के खिलाफ। बस यार छोड़ो हमदान, क्या आप राय खड्डे में टांग अड़ाना? पुलिस तो खुद इनकी ही है। हाँ यार, कह तू बिल्कुल ठीक रहा है। तुम यहाँ खड़ी हो, सर्दी लग जाएगी। चलो अंदर चलें। आज मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ। रोज़ तुम मेरे लिए लाती हो, आज मैं ले आई हूँ। ओह शुक्रिया जनाब। चलें अंदर। नहीं ज़ायरा, यहाँ बहुत सुकून है, प्लीज़। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार प्यार, हाँ मुझे तो प्यार मिला ही नहीं कभी। प्यार कहते किसे हैं? मुझ जैसी बदनसीब लड़की को क्या पता, जिसकी माँ बचपन में चली गई जब बाप के साए के साथ की ज़रूरत थी तो वो भी छोड़ के चलेंगे। मुझे किसी से प्यार नहीं, किसी से नहीं। अच्छा तुम उदास मत हो, इतनी मायूस क्यों हो? देखना तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिलेगी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? आइडियल तो नहीं पता, मगर जो भी हो, जैसा भी हो, बस मेरा ही रहे। मैं इसकी पहली मोहब्बत बन के रहूं जो मरने के बाद भी ख़त्म ना हो, जैसे मेरे पापा मेरी मामा से करते थे। उन्हें मामा के बाद कभी दूसरी शादी का कहना तो दूर सोचा ही नहीं। और मैं जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे वैसी पसंद करे, कभी बदलने की कोशिश ना करे। अमेजिंग महानूर, तुम कैसे इतनी गहरी गहरी बातें कर लेती हो? सीधा दिल पे असर करती हैं। तुम्हें पता है अम्माद भाई को गहरी गहरी गज़लें शायरी बहुत पसंद है। अच्छा चलो अब सो जाते हैं। ना जाने क्यों मानूर को बिला वजह अम्माद का जिक्र पसंद नहीं आया। चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट तो कह दिया, मगर महानूर को नींद नहीं आई। ना जाने क्या सोच रही थी वो। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम से। नींद तो अम्माद गाजी को भी नहीं आई थी। शायद वो अभी तक गज़लों के शहर में डूबा हुआ था। हमदान बेटा, ये क्या हो गया है? इतना खून कैसे? तुम ठीक नहीं हो? डॉक्टर सरवर को कॉल करता हूँ। वो हमदान की सफ़ेद शर्ट को खून से लाल दे के बहुत घबरा जाते हैं और रोने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी कुल कायनात इनका पोता ही है। अरे स्वीट हार्ट, क्या इतनी सी बात पे आंसू? आपके हमदान को कुछ नहीं हो सकता। अमन, जो दादा पोते का प्यार देख के मुस्कुरा रहा होता है, फ़ौरन आगे बढ़ के दाजी को बिठाता है। कुछ नहीं हुआ हमदान को बस। अमन तो दाजी के लिए पानी लेकर आ। इससे पहले अमन को कुछ बता के दाजी को परेशान करता हमदान भेज देता है। दाजी इधर उधर देखें मेरी तरफ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बस मैं भी फिर शिफ्टिंग कैंसिल कर दूँगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस किसी का एक्सीडेंट हो गया था।
इसको हॉस्पिटलाइज़ करवाते हुए मेरे कपड़े गंदे हो गए, आप प्लीज़ खाना लगवाएँ, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज अमन भी हमारे साथ डिनर करेगा। नॉक नॉक, यस कमिंग। काशान रॉकिंग चेयर पर सर सीट की पुश पर गिराए आरामदेह अंदाज में बैठा हुआ था। अरे तुम क्या कर रही हो, उठो उठो, इस तरह मेरे पैरों में मत बैठो प्लीज़। वो समझता है कि कोई स्टाफ से होगा, मगर सनम को इस तरह अपने पैर पकड़े आंसू बहाता देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो फ़ौरन, मैं कह रहा हूँ उठो। आई एम सॉरी काशान, प्लीज़ सॉरी। अच्छा खड़े हो जाओ, फिर बात करते हैं। वो एक झटके से खड़ी हो जाती है और काशान भी अपनी चेयर छोड़ के इसके करीब आ जाता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। खामोश। वो इसके जुड़े हुए हाथों को नरमी से थाम लेता है। दोबारा इस तरह हाथ जोड़ने और पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जब गुस्से में हुआ करूँ बस मुझे अकेला छोड़ दिया करो। नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए कह रहा होता है। आई एम सॉरी कहने के साथ ही काशान के गले लग जाती है। काशान भी इसे अपने मजबूत हिसार में ले लेता है। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं तुमको खो दूंगी। तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते ना। ओके ओके रिलैक्स। वैसे खुद से अलग करता है। यहाँ आओ। खुद चेयर पर बैठ जाता है, इसे अपने सामने टेबल पर बिठा देता है और उसके हाथ को अपने मजबूत हाथों में थाम लेता है। देखो सनम, मुझे तुम्हारे शक करने पर गुस्सा नहीं आया, मुझे बुरा ये लगा कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, यकीन भी नहीं है मुझ पर, और पूरी ज़िंदगी साथ गुजारना चाहती हो। सनम तुमने इतना घटिया बना दिया है मुझे। मैं अपने ही घर में अपनी कज़न से टाइम पास करूँगा, तुमने इतना गिरा हुआ समझ लिया। क्यों सनम, तुम बताओ, कितनी दफ़ा तुम मेरे साथ होती हो अकेले? कब उठाया तुम्हारा फ़ायदा? कब तुमने खुद को गैर महफूज महसूस किया मेरी मौजूदगी में? बोलो, जवाब दो। एकदम गुस्से से इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। क्या करने आई हो मैं आई हूँ मैं तो बदकार हूँ ना। बोलो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, अब कभी ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, क्योंकि काशान दुरानी किसी को दूसरा मौका नहीं देता। डार्लिंग, मैं तुमसे एक बात शेयर कर रहा हूँ जो एक राज है, और तुमको इसकी राजदारी करनी है, समझ रही हो ना? कौन सा राज? समर वेकेशन, जब मैं छोटा था, मगर इतना भी नहीं, जब हमारी हानियाँ अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी घर के गार्डन में। हम खानदानी अमीर ज़रूर हैं, मगर मेरी मामा और अमीर आदमियों की बीवियों की तरह वाहियात किस्म के क्लब पार्टीज़ इस तरह की जगहों पर कभी नहीं जाती, ना ही हमारे ख़ानदान की कोई औरत नहीं जाती थी। बस अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर चली जाती थी। इस वक्त मामा घर पर नहीं थी। हानिया मुझे मुझे खिला नहीं रही थी। सामने मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधा बाबा के रूम में आ रहा था जब बाबा की आवाज़ सुनकर मैं भी ये बातें छुप के सुनने पर मजबूर हो गया। बाबा किसी से फ़ोन पर पैसों की बात कर रहे थे। गुस्से में तारीख से पहले भेज दिया करो। पैसे वहाँ क्यों नहीं गए? मैं कहूँ या ना कहूँ, तुम वहाँ अब मैं कल वहाँ जाऊँगा 1 हफ़्ते के लिए बिज़नेस का कहकर, और ऑफ़िस में कोई गड़बड़ नहीं होनी, समझ गए? गुड बाय। मैं बहुत डर जाता हूँ। ये बात सुनकर मेरा एक दोस्त था कबीर, इसके पापा ने भी इसे पहले छुप-छुप के पैसे भेजते रहे, फिर अपनी दूसरी बीवी के पास हमेशा के लिए चले गए। मेरी दोस्त कबीर को और अपनी बीवी को छोड़कर, और जब बाबा ने पैसों का और मीटिंग के बहाने से जाने की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी आंखों के सामने मेरी मामा का चेहरा घूमने लगा। मामा के साथ धोखे का सोच के मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्सा से बाबा का हाथ पकड़ के पूछा, बाबा किसको पैसे भेज रहे हैं आप? मामा को मीटिंग का कहकर कहाँ जाएंगे आप? अरे मेरा बेटा, अब यहाँ। वो मुझे मोहब्बत से बेड पर बिठा देते हैं, खुद गेट बंद करके मेरे बराबर में बैठ जाते हैं। देखो काशान बेटा, मेरे बाद सब तुमको संभालना है। बाबा के ऐसे कहने पे मुझे लगा अब दिल बंद हो जाएगा मेरा। आप ये क्यों कह रहे हैं? कहीं सच्ची में कबीर के बाबा जैसा अब हमें छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए? जब भी मामा का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं। काशान, तुम्हें अपने बड़े पापा याद हैं जो दादा के डेथ पर कब्रिस्तान में साथ थे? हाँ, वो मुझे याद हैं। वेरी गुड। अब जो बात मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी अपनी मामा और हानिया को मत बताना, ठीक है? ओके, नहीं बताऊँगा। आपके दादा आपके बड़े पापा से नाराज़ हैं। वो इनको ऑफिस में भी नहीं आने देते थे। जब भी मैं चुपके हर माह वहाँ पैसे भेजता हूँ और मिलने भी चाहता हूँ। बाबा, मुझे भी मिलना है बड़े पापा से। बाबा की इस बात पर शुक्र अदा किया कि वो कबीर के बाबा जैसे नहीं हैं। हाँ ठीक है, मगर अभी नहीं, जब वक्त आएगा मैं खुद आपको ले जाऊँगा। फिर वक्त आ जाता है, बाबा मुझे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ एक बहुत प्यारी सी डोल होती है, लंबे लंबे बालों वाली, बड़ी बड़ी ग्रे आंखों वाली। मुझे वो बिल्कुल गुड़िया लगती है। जब मैं वहाँ जाता हूँ वो खुश हो जाती है और मेरे गले लग जाती है, और उछल उछल कर खुशी से चीख चीख कर कहती है, छोटे पापा मेरे भाई को लेकर आ गए। अब मैं अपने भाई को नहीं जाने दूंगी। इसकी मामा भी नहीं होती। मुझे वो बड़ी बड़ी आंखों वाली गुड़िया बहुत उदास लगती है। मैं इसके सर पर हाथ रखकर दिल से बहन मान लेता हूँ। इसलिए महानूर मामा और हानिया से ज़्यादा मेरे करीब है। वो मुझे पहले से जानती है और बात घर में किसी को नहीं पता। काशान सांस लेने के लिए रुकता है तो सनम इसको पानी देती है, जिसे वो एक सांस में पी लेता है, और फिर हानिया से ज़्यादा मैं इसके करीब हो जाता हूँ। अक्सर कॉलेज से भी मैं लाता था। मैं कितनी दफ़ा इसके साथ अकेले होता था। अगर मैं महानूर से शादी करना चाहता तो मुझे कोई रोक नहीं सकता था सनम, क्योंकि मुझे मेरे बाबा और बड़े पापा की पूरी सपोर्ट हासिल होती। मगर मैं महानूर को बहन कहता हूँ।
कहता नहीं दिल से मानता हूँ। 6 साल से ये बात अब अपने दिल से निकाल निकाल दूँ 6 साल से जानता हूँ, अब ये मैं बात अपने दिल से निकाल दूँ। अगर मैंने महानूर से शादी करनी होती होती तो तुम्हें तो मैं सिर्फ़ 2 साल से जानता हूँ ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो भी 1 महीना पहले आई है और मुझे इसे देखते ही प्यार हो जाएगा, ये सिर्फ़ नॉवल कहानियों में होता है पागल लड़की, कहानियाँ कम पढ़ा करो, समझ आ गई? वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। इसने काशान पे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए सोचे बगैर। सॉरी काशान, डोंट सॉरी। डोंट से सॉरी। अब सॉरी कहा तो पिटाई हो जाएगी। चलो मेरी मीटिंग है, मैं वैसे लेट हो रहा हूँ, रात में बात करेंगे। तुम जा रहे हो? नाराज़गी से कहती है। तुम कहती हो तो नहीं चाहता माई लव। वो इसका हाथ खींच लेता है। नहीं आप जाओ। इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लेता है। बिल्कुल नहीं, अब तो बस मीटिंग कैंसिल। नहीं मैं नहीं चाहती मेरी वजह से काशान दुरानी का करोड़ों का नुकसान हो जाए। अरे ये तो कुछ नहीं, आप इजाज़त तो दीजिए। सनम काशान की बढ़ती हुई जसारतों को देखती हुई फ़ौरन अपना हाथ खींच लेती है और फ़ौरन इसके करीब आता है। वो अपनी आँखें ज़ोर से बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर में दरवाज़े की आवाज़ पे आँख खुलती है। जैसे आस-पास देखती है वो नहीं होता। फिर कुछ सोचते हुए जूस ऑर्डर करती है और थोड़ी देर में खुद भी वापस चली जाती है। हानिया हल्की-हल्की धूप एन्जॉय कर रही होती है जब अचानक उसे किसी की नज़रों की तपश महसूस होती है। झट से आँखें खोल देती है। अपने सामने जानदार सी मुस्कुराहट लिए अमाद को देख के सटपटा जाती है और फ़ौरन सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है। देखो हानिया, मैं सीधी और खरी बात करता हूँ। मैं यहाँ आने से पहले नहीं जानता था मुझे मेरी आइडियल मिलेगी या नहीं, मैं शादी करूँगा या नहीं। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा नहीं रहा, मगर तुम्हारे ख़यालात, अल्फ़ाज़ात, शिद्दत जज़्बातियत और ख़ास कर पाकीज़गी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मेरी लाइफ़ पार्टनर तुमसे बेस्ट नहीं हो सकती। हानिया बहुत हैरान होती है। उसे तो समझ ही नहीं आती कि कौन से जज़्बात और पाकीज़ा ख़यालात। इसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं जब अमाद के हाथ में डायरी देखती है। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि अमाद डायरी में मौजूद गज़लों की बात कर रहा है। अमाद हानिया की मुस्कुराहट को फ़ितरी शर्म व हया समझता है और एक रिंग टेबल पर रख देता है। ये सब क्या है अम्मा? देखो ये हानिया, ये ख़यालात, जज़्बात अगर तुम्हारी जगह किसी और के होते तो भी यही करता। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की, मैंने बस इन जज़्बात से मोहब्बत की है और मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। और अगर तुम्हें मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो तो ये रिंग पहन लेना, वरना मेरी गैर मौजूदगी में रूम में रख देना। अमाद ये कह के जाने लगता है। फिर कुछ सोचते हुए रुकता है। देखो मुझे कभी धोखा मत देना, ना ही मुझसे कभी झूठ बोलना, वरना ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कज़न। अमाद मेरी डायरी जब तक तुम मेरे पास नहीं होती ये डायरी मेरे पास रहेगी। ओके। वो कब का चला जाता है मगर हानिया अभी भी इसके शहर में होती है। मसला क्या है आपके साथ? कौन है? किससे बात करनी है? पहले आप बताएं। दिमाग ठीक है मिस्टर? कॉल क्यों की? मसला क्या है आपके साथ? कौन है? किससे बात करनी है? पहले आप बताएं। कॉल आपने की है, आप बताएं क्यों की है? महानूर का बस नहीं चलता, ये शख्स सामने आ जाए तो कत्ल ही कर दे। आप बोलते हैं या रखूं फ़ोन? देखें कॉल तो रिसीव आपने की है तो आप ही बताएं आप कौन है? ओके मैं रख देती हूँ। अगर इतना ही टाइम पास करने का शौक है जनाब तो किसी पागल खाने में कीजिएगा। इनका भी दिल बहल जाएगा, आपका भी दिमाग ख़राब है। अल्लाह हाफ़िज़। आप तो नाराज़ होंगी, प्लीज़ आप अमाद से बात करवा दें। रुकें मिस एक्स वाई ज़ी, इसका मोबाइल ऑफ़ है वरना मैं ओ हेलो, यहाँ कोई अमाद नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर बात करनी है तो इसके नंबर पर करो। मुझे ये नंबर अमाद नहीं दिया है। आप देखें मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अमाद यहाँ नहीं है शायद। क्या हुआ? महानूर कौन है? किसकी कॉल है? अमाद शायद इसी वक्त घर आया होता है बाहर से। मानूर खामोशी से गाल पकड़कर गुस्से से तन-तन करती चली जाती है। गुस्से से इसकी लंबी खड़ी नाक सुर्ख होके और भी इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा कर रही है। इस पर चमकती हुई नोज़ पिन क़यामत ढा रही थी। अम्मा तो इसका गुस्सा देखता रह जाता है जो इसको देखते ही इसके नाक पर रहता है, वरना ज़ाहिरा से तो बहुत हँस-हँस के बात की जाती है। इसे ज़हर लगता है महानूर का ये एटीट्यूड। हाँ हेलो अमाद, ये लड़की कौन थी? महानूर थी। और कौन? खैर तू क्यों पूछ रहा है? यार आवाज़ बहुत अच्छी है, मौसूफ़ा की जादू से मीठी सी, हर जगह एक सहर तारी कर दिया है। बस रहने दे। दूर के ढोल सुहाने, हर वक्त गुस्से में रहती है, कोई बात का जवाब नहीं देती। पता नहीं खुद को समझती क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पसंद, इनफैक्ट मुझे तो एक आँख नहीं भाती। अरे यार क्यों बेचारी से बुग़्ज़ रख रहा है? ऐसा मत सोच बाद में पछताना पड़े। यार तू मेरा दोस्त है, इसका हमदर्द इसकी साइड लिए जा रहा है। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्यों इसकी इतनी फ़ेवर कर रहा है। मैं तो उसे कभी देखा भी नहीं, मगर फिर भी इसके लिए स्टैंड क्यों ले रहा हूँ? अच्छा यार चल मूड ठीक कर, ये बता मोबाइल क्यों ऑफ है? यार बस चार्ज पे लगाया था, ऑन नहीं किया। मुझे तुझे कुछ बताना है, बोल मैं सुन रहा हूँ। हमदान मुझे लग रहा है मुझे हानिया से शादी कर लेनी चाहिए। क्या सच्ची में आने की तैयारी कर दूँ? मतलब हाँ हाँ, मगर तू 1 हफ्ते से पहले नहीं जाएगा। ओके डन। अब मुझे कुछ काम है, तुझसे बाद में बात करूँगा।
वो एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो महानूर के बारे में सोचने लग जाता है, जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है वो खुद कितनी प्यारी होगी। हमदान मलिक, हम मरे नहीं, याद इसकी आ गई तो लगा याद, याद हानि सी हो गई धड़का जो दिल। तो महानूर को सोचते हुए इसकी खूबसूरत होंठों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट रेंग जाती है। महानूर को सोचते हुए एक बार फिर कॉल करता है। इसका मकसद बस इसकी आवाज़ सुनना था। जी हेलो हेलो, अरे अब कौन है, अब मेरी तौबा जो मैं रिसीव करूं। पता नहीं कैसे पागल दोस्त हैं जी, पागल तो हैं आपके प्यार में। वो दिल में ही कहता है, ज़ुबान से हिम्मत नहीं होती और अपने दिल की बात पर हैरान भी होता है। अब तो मैं पक्का पाकिस्तान जाऊंगा। वो समझ आती है कहीं अमाद का घटिया दोस्त ही ना हो। रिसीवर पटक कर रख देती है। काशान जैसे मीटिंग से फ्री होकर अपने ऑफिस में आता है, इसकी नज़र जूस पर जाती है जो आधा ग्लास होता है और ग्लास पर सनम की लिपस्टिक का निशान होता है। ये क्या, सनम मैडम ने आधा मेरे लिए छोड़ दिया है। वो इसकी लिपस्टिक वाली साइड लबों से लगा लेता है और सामने टेबल पर टिश्यू रखा होता है। ओपन इट। वो जैसे ही फोल्ड हुआ टिश्यू ओपन करता है, आई एम सॉरी। सनम ने अपनी रेड लिपस्टिक से सॉरी लिखा होता है, जिसे पढ़कर काशान के लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं होती। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं जब हुमैरा बेगम सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करवाती हैं। मुझे आप सबको एक बात बतानी है। मैंने काशान की मंगनी का, इनफैक्ट निकाह का सोचा है और काशान की भी यही ख्वाहिश है। अभी इसकी पुप्पो यही है तो क्यों ना कोई रस्म कर दें, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। कामरान, मैं तो चाहती हूँ काशान का निकाह कर देते हैं। जब साल तक हानिया या मानूर की शादी करेंगे तो काशान की बाकायदा धूमधाम से 2 साल तक इसकी शादी कर देंगे। वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। काशान भाई, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। ज़ायरा की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। हाँ भाभी, ये फ़ैसला तो बहुत अच्छा है आपका। फारीना को भी इनका ख्याल पसंद आता है। जैसे आप लोगों की खुशी, बस शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। वैसे हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि हमारी बेगम साड़ी पहने। ओ ज़ायरा तो अपनी मामी को शर्माते देख के सीटी बजाना शुरू कर देती है। वैसे इस खुशी के मौके पर मैं भी आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मामा बाबा, मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ काशान के निकाह के साथ साथ मेरा और हानिया का भी निकाह हो जाए। रुखसती ज़ायरा की शादी के बाद ये जब चाहें वहाँ बैठे सब नफूस को सांप सूंघ जाता है। बेटा, ये बात तो आपके वालिदैन को करनी चाहिए। कामरान साहब हमाद को कहते हैं, जो सबसे अनजान होता है, जिसे भी कुछ हुआ ही नहीं। मामू मामू जी, मेरी मामा बाबा से अभी तक इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, फिर ये बात अपने वालिदैन से बात कीजिए, क्योंकि रिश्ते की बात तो वालिदैन ही करेंगे। अमाद, ये क्या पागलपन है? होश में हो तुम ना? माँ बाप की फिक्र है ना ही अपनी इज्जत की। ये बकवास की तुमने नीचे से ही कहती थी। तुम्हारी माँ मेरे मेरे बेजा लाड प्यार ने तुमको खुद सर बना दिया है। बाप से पूछना तो दूर, बताना गवारा नहीं। इस लड़के को देखें, आप लोग चाहें ना चाहें शादी में हानिया से करूँगा। मामा बाबा ये क्या कह रहे हैं भाई? वो लड़की सीधे मुंह बात नहीं करती भाई, इससे शादी कर रहे हैं। अमाद, ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। महानूर को रिजेक्ट करके हम कैसे दूसरी बेटी का रिश्ता मांग लें इस घर में? बाबा, क्या हो गया आपको? वो दोनों कौन सी सगी बहनें हैं? और वैसे भी वो पहले अपनी औलाद का ही सोचेंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा उनका दामाद अमेरिका में हो, वेल सेटल्ड हो। ठीक है अमाद, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरा फैसला सुन लो। ओ मामा, तो आपको बुरा लग गया। ठीक है, मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा, मगर इतना फ़र्क क्यों? दोनों ही आपके भाई की भी बेटियां हैं। बात बेटियों की नहीं, मुझे तो दोनों ही ज़ायरा जैसी लगती थी, मगर जो फ़र्क मानूर और हानिया में है, उनके मिजाज में है, तबीयत में है, अभी तुम्हें नज़र नहीं आएगा। बहुत पछताओगे अम्मा तुम। और मेरा फ़ैसला यही है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाबा यहीं अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे और हम तुम्हारे निकाह के फ़ौरन बाद अपने लिए घर भी देख लेंगे, क्योंकि हमने अब ज़ायरा के बारे में भी सोचना है। और तुम तो अमेरिका कभी नहीं छोड़ोगे, तो हानिया को अमेरिका में ही रखना। और हानिया से शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी के हर अच्छे बुरे फ़ैसले के तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। मतलब आप लोग मामू से बात नहीं करेंगे रिश्ते की? अरे करेंगे गाजी साहब, मगर इसके बाद किसी भी चीज़ के ज़िम्मेदार हम नहीं, बाबा आप होंगे। बस अमाद हाथ उठा के इसको खामोश करवा देते हैं। एक फ़ैसला तुम्हारा है, एक हमारा, बोलो मंजूर है? ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो। अमाद गुस्से से रूम से चला जाता है। फूफो, चाय पी लें? फूफो आप प्लीज़ परेशान ना हो। अमाद हानिया के साथ ही खुश रहेगा और हमें इसकी खुशी में खुश रहना है। साल 23 साल का हो रहा है। मैं इसकी बेटा माफ़ कर दो मुझे। मैंने सोचा फरमान मुझे
हमेशा अपने पास रख लूँगी अपनी बेटी बनाकर, और मेरी वजह से तुम्हें अमाद का नापसंदीदा रवैया देखना पड़ा। मगर मुझे क्या पता था। छोड़े फूफो, आप परेशान मत हो बेटी। बेटी तो मैं आपकी हूँ ना, आप चाय पिए। माँ तो कुछ सुनने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं फूफो, जोड़ा तो अल्लाह ताला पाक नीयत देख के बनाता है। क्या पता अमाद के लिए हानिया ही हो। वैसे भी सोच और मिजाज हानिया और अमाद का एक ही जैसा है। हाँ, मुझे भी एक माह हो गया है, मगर हानिया का मिजाज नहीं समझ आया। हानिया जो 1 महीने में पहली बार अपनी फूफो के लिए अपने नाम करने के लिए हमेरा बेगम के बहुत इसरार पर आज चाय लेकर आ रही थी। अपने बारे में ये सब सुन के गुस्से से तन फन करती जा रही होती है कि सामने जायरा से टकरा जाती है। सिली गर्ल, आर यू ब्लाइंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंधी हो, देख के चल नहीं सकती? सारी मेरी ड्रेस खराब कर दी। समझ नहीं आता आंखें हैं या कुछ और। अपना सारा गुस्सा इस बेचारी पर उतार देती है, ये सब सोचे बगैर कि गरम गरम चाय जायरा के पाँव पर गिर गई है। हानिया, तुम खुद को समझती क्या हो? गरूर किस बात का है? जिस समाद गाजी के नाम पर तुम हवाओं में होना, इतना याद रखना कि वो तुम्हें एक दिन ऐसा ज़मीन पर फेंकेगा कि सारा गरूर खुद को पहचान नहीं पाओगी। हानिया दुर्रानी, और एक बात याद रखना, अमाद गाजी एक मतलब पर खुद सर और हद से ज़्यादा खुद गर्ज है। अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता जिसने पैदा किया है। तो तुम क्या चीज़ हो? जितना उड़ना है उड़ लो। तुम्हारे पर अमाद गाजी ने ना काटे तो मेरा नाम जायरा गाजी नहीं। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जायरा, ये किस तरह बात कर रही हो हानिया से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई? वो जस्ट शट अप। अब सॉरी बोलो इसको। इतने में शोर की आवाज़ सुन के मानूर, फारीना बेगम, हुमैरा बेगम भी आ जाती हैं। बोलो सॉरी। नहीं बोलूँगी। पहले हानिया ने बदतमीज़ी की है, मुझे अंधी भी कह दिया है। मुझे पता है तुम किसकी ज़ुबान बोल रही हो। तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग किसने की है? वो महानूर को देख के कह रहा होता है, जो हैरानगी से इस सिचुएशन को समझ रही होती है। अमाद के इल्ज़ाम पे मुंह खुला का खुला रह जाता है। काशान दुरानी हमदान मलिक की कार्बन कापी, जिनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, फ़ौरन आगे बढ़कर फ़ौरन जायरा को चेयर पर बिठाता है। स्टॉप इट अमाद प्लीज़। देखो जायरा के पैर कैसे जल गया है। तुम बाद में लड़ लेना। यार महानूर, तुम मुझे जल्दी से आइस क्यूब दो और जल्दी से बरनौल ला कर दो। काशान जल्दी से इसके पैर पर बरनौल लगा देता है और इनके इनके बीच खलिश मिटाने के लिए फ़ौरन हानिया को कहता है कि जाओ जायरा को रूम में लेकर जाओ। हानिया, जिसने सोचा नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी, फ़ौरन जायरा से माफ़ी मांग लेती है। मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा, और मैंने ध्यान नहीं दिया। गर्म चाय तुम्हारे पैर पर गिर गई। मेरे भाई, जिन्होंने कभी मुझसे लाउडली बात तक नहीं की, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझ पे चीखे चिल्लाएं, मुझसे गुस्सा हुए। तुम कहती हो माफ़ कर दो। प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स ओके। अब आप जाएं यहाँ से, फिर हम दोस्त हैं, ओके? आप जाते हुए प्लीज़ लाइट ऑफ कर दें, मैं सोना चाहती हूँ। फारीना सोच सोच के परेशान हो रही होती हैं कि आगे क्या होगा। ये सब तो कभी नहीं हुआ जो अमार ज़ायरा इतना लड़ते हों। क्या करूं मेरे अल्लाह, अभी तो हानिया आई भी नहीं है, और ये सब अभी तो फारीना बेगम आने वाले बड़े तूफान से बेखबर होती हैं। अमाद में इतना कुछ हो जाने के बाद किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, ख़ासकर मामा बाबा और ज़ायरा से। उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा होता है। इसने कभी ज़ायरा से लाउडली बात नहीं की, आज कैसे इतने प्यार करने वाली बहन पे गुस्सा आ गया। वो इन सब का जिम्मेदार मानूर को समझ रहा होता है। वो बाहर गार्डन में ही होता है। सिगरेट पे सिगरेट पीने के बाद भी गुस्सा किसी तौर कम नहीं होता। मानूर की आँख खुल जाती है, इसके बाद नींद आ रही होती है। वो किचन में चाय के इरादे से आ जाती है। माँ, जिसका गुस्से से सर फटने को होता है, वो घर में इंटर होता है कि वो शावर लेकर खुद को पुरसुकून कर सके, मगर किचन की लाइट ऑन देख के किचन की जानिब जाता है। जो भी होगा चाय बना देगा। मानूर, जिसकी ग्रे हसीन सी आंखें शायद नींद से जाग जाने पर लाल हो रही होती हैं, ब्राउन लंबे खूबसूरत खुले हुए बाल जो चेहरे पर गर्दन पर बिखरे हुए, शायद वो बाल खोल के सोती थी। वो जो चाय कप में निकाल के रखती ही है कि अमाद इसको अपनी जानिब खींच लेता है, और अपने सामने इस वक्त अमाद को देख के बहुत डर जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे अमाद प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। अमाद की पकड़ इसके बाजुओं पर मज़ीद सख्त होती जाती है। अमाद, में हानिया नहीं, छोड़ो मुझे, बस यही गुरूर मैं तुम्हारा किसी दिन ख़त्म कर दूंगा। समझती क्या हो तुम अपने आप को? इसकी आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे होते हैं। डर से इसका पूरा जिस्म कांप रहा होता है। बोलो क्यों मुझे सुकून से नहीं रहने देती? इतनी जल्दी हार मान गई? हाँ हाँ हाँ, वो इसके आंसू बेदर्दी से साफ कर रहा होता है। इसके हुस्न को सराहे बगैर रह नहीं पाता। इसके चेहरे से बहुत नरमी से इसके बाल हटा
चाह रहा होता है कि वो आँखें खोले, इसकी सारी कार्रवाई देख रही होती है। दिल तो इसकी आँखों में मुसलसल देखने की ख़्वाहिश कर रहा होता है, मगर ये सारी सोचें कहीं जाके सो जाती हैं। इसकी शक्ल देख के सोया हुआ गुस्सा फिर से जाग जाता है। अम्माद मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने क्या किया है? वो हिचकियों से रो रही है, मगर अम्माद को परवाह कहाँ होती है। देखो मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या बिगाड़ूँगी तुम्हारा? महानूर की बात अम्माद के गुस्से को मज़ीद भड़का देती है। तुमने ही सब बिगाड़ा है महानूर, तुमने ही किया है सब, छोड़ो मुझे। अम्माद गुस्से से महानूर की गर्दन दबोच लेता है और गला दबाने लग जाता है। पागल इंसान, छोड़ो अम्माद, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो प्लीज़। इसकी आँखें दर्द की शिद्दत से लाल हो रही होती हैं, पूरा चेहरा लाल भभूका हो जाता है। तुम्हारा कसूर है, मेरे मामा बाबा के पास जा के मेरे खिलाफ कर दिया, और हानिया इसको तो कोई पसंद ही नहीं करता। सब तुम्हारी ही वजह से, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्यों तुम सब हानिया के खिलाफ कर दिया। महानूर को अपना सारा सांस रुकता हुआ महसूस होता है। महानूर को लग रहा होता था कि इसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। वो इसकी शर्ट मजबूती से पकड़े तड़प रही होती है। जब अम्माद को इसकी हालत सीरियस और बेजान होती नजर आती है तो फ़ौरन छोड़ देता है, कहीं मर ही ना जाए। इसके छोड़ते ही महानूर गहरे गहरे सांस लेने लग जाती है और बुरे तरीके से खांसने लग जाती है। इसके ग्रे खूबसूरत आंखों में सिर्फ खून ही नज़र आ रहा होता है। तकलीफ से आंखें ऐसी हो रही होती हैं अभी खून निकल जाएगा। अम्माद इसकी हालत देख के फ़ौरन ग्लास में पानी डाल देता है, मगर जैसे ही वो ग्लास उठाती है अम्माद उसे दूर कर देता है। वो खांसते हुए भीगी आंखों से इसे देखती है। शिकवा शिकायत शिकस्त तकलीफ क्या नहीं था, वो अपनी नज़रें नीची कर लेता है और भाग के जाता है। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं नहीं है, मुझे क्यों लग रहा है वो किसी परेशानी में है। मेरा दिल क्यों परेशान है, आज फिर वो रात तकलीफ़ में है, आज फिर तबीयत बेकरार है। मैं कॉल करूं या ना करूं? मानूर रूम में नहीं जाती। अगर ज़ाहिरा उठ गई और पूछ लिया सब तो कैसे बताऊंगी? बस यही सोचते हुए वो लाउंज में घुटनों में सर दिए रो रही होती है। जब फ़ोन पूरे जोश से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा होता है, यूं कहिए बज बज के पागल हो रहा होता है, वो ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लेती है। हेलो, वो रोते हुए कहती है। मानूर, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना मानूर? ऐसे क्यों रो रही हो? इसकी तकलीफ़ से आवाज़ नहीं निकल रही होती ठीक से। वो अटक-अटक के बोल रही होती है। अपना नाम किसी के मुँह से सुन के या किसी के बहुत अपना होने के एहसास से वो हिचकियों से रोने लग जाती है। प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है मेरी जान? एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। मुझे पता है कोई तुमसे प्यार नहीं करता, बस रोना बंद करो। मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? आप मुझे सच में ले जाएँगे ना यहाँ से? आप मुझे जानते कैसे हैं? हाँ, सच में ले जाऊँगा। आप परेशान मत हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, शायद मैं हेल्प कर सकूँ। एक काम करो, मेरा नंबर लिखो, अपने रूम में आकर बात करो और पहले जल्दी से पानी पियो और बिल्कुल मत रोना। महानूर को इस वक़्त किसी हमदर्द की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। महानूर कुछ सोचते हुए इसका नंबर अपने हाथ पर लिख लेती है। हानिया तो मुझे पसंद नहीं करती, मगर ज़ाहिरा मैं इसके भाई के बारे में कैसे ये सब बताऊँ? वो फ़ौरन नंबर लिखकर रूम में आ जाती है। हेलो, हम बताओ क्या हुआ? वो इसको शुरू से आखिर तक सारी बात बता देती है। इस पर हुए जुल्म सुनकर ना चाहते हुए भी कुछ पानी के कतरे हमदान के गाल भिगो देते हैं, जो बेदर्दी से साफ कर देता है। इसका मूड ठीक करने के लिए बात बदल देता है। अच्छा ये बताओ प्रीटी गर्ल, मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? मोहसिन। मगर मेरा नाम तो मोहसिन नहीं है, मैं तो आपका नाम जानती ही नहीं, मगर आप मेरी हेल्प करेंगे। और जब भी आपका नंबर मोहसिन से सेव किया, क्योंकि आप मेरे मोहसिन हैं। एक बात बताएंगे, अगर बताना मुनासिब हुआ तो? आप पूछो, आपको कैसे पता फ़ोन पर मैं हूँ? मेरी आवाज़ कैसे पहचानते हैं? मेरा नाम कैसे पता? सब ये पहचान तो अपनी खुद करनी है। मेरी जान, बहुत जल्दी मैं आपके सामने हूँगा, देखना ये है कि आप मुझे पहचानती हैं या नहीं। और एक चीज़ ये अपने दिमाग से निकाल दो, कोई आपसे प्यार करता है और किसी के लिए अब से रोना नहीं है, ओके? अगर आपकी फूफो आपसे प्यार करती हैं तो उनका बेटा कभी आपके साथ ऐसा नहीं करता, और आपकी फूफो आपकी मासूमियत की वजह से अपनी बहू बना रही थी। ये बात अम्माद भी जानता है, वरना इनको आपसे मोहब्बत नहीं। आपको कैसे पता अम्माद? अंदाज़ा हुआ आपकी बातों से। अच्छा, और आपके चाचू, वो आपसे प्यार नहीं करते? अगर करते तो कभी अपनी बेटी की शादी अम्माद से नहीं करते। महानूर को रिजेक्ट किया तो कैसे कर देगा, मगर वो तो कर रहे हैं ना। इसकी बातों से महानूर को बहुत हौसला मिलता है और बहुत कुछ समझ आती है, शायद थोड़ी अकल भी। अब आप सो जाओ, ठीक है? अपना ख्याल रखना और आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। अगर आपने आयतल कुर्सी पढ़ी होती तो मेरी जान, अम्माद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करता। आपको पता है मेरे मामा बाबा जब भी कहीं जाती थी तो आयतल कुर्सी पढ़ के जाती थी। इसे हम अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, कोई कोई चोर हो या जिससे आपको ख़तरा हो, आप बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। पढ़ने के बाद आपकी मामा भी आपकी तरह बहुत अच्छी हैं।
नहीं थी। मेरी मामा बाबा की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। ओके, सो जाओ, फिर बात करेंगे। मैं बहुत जल्द मिलूँगा तुमसे। मुझे अम्माद से बात करनी चाहिए। कैसे हिम्मत हुई इसकी? इसने क्यों महानूर की जान लेने की कोशिश की? टू मिस कॉल। अमाद मुझे कॉल क्यों कर रहा है यार? हमदान, मैं पहले ही परेशान हूँ इतना और तेरा नंबर बिजी है। हाँ बोल, परेशानी क्या है यार? मुझे पता नहीं कैसे इतना गुस्सा आ गया। सारी बात बता ए टू जी। मैंने इसका गला दबाने इवन जान लेने की कोशिश की। वो इसको बता देता है। हमदान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन अपनी आंखें साफ कर लेता है। अगर मुझे दोस्त समझता है तो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन, ठीक है? हमदान प्लीज़ मेरी मदद कर यार। देख अमाद, महानूर एक ऐसी लड़की है जिसे कभी मोहब्बत नहीं मिली। मामा बचपन में छोड़ के चले गई हैं, बाबा भी वो भी नहीं हैं। अब अगर फूफा ने इसके सर पर शफकत का हाथ रख दिया है तो ज़ायरा के रूप में बहन और दोस्त मिल गई है इसको। तू और क्या चाहिए? वो मोहब्बत की तरसी हुई है। माद, अगर वो थोड़ी सी मोहब्बत के बदले में ज़ायरा और आंटी के साथ साथ रहती है तो इसमें इसका क्या कसूर? जबकि हानिया, इसके पास तो भाई भी है, मामा बाबा भी हैं, तो इसे तेरी मामा की मोहब्बत और ज़ायरा की दोस्ती की क्या ज़रूरत? ज़ायरा, इसके पास भी तो मामा बाबा हैं और भाई भी। महानूर के पास तो कोई नहीं है यार। वो और तू महानूर के बजाय हानिया पे ध्यान दे। इसे बोल वो ज़ायरा को समझे, आंटी को टाइम दे। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है। प्लीज़ तू बता क्या करूँ? फ़िलहाल तो इसको इसके हाल पर छोड़ दे और तंग मत कर इसको। तू सही कह रहा है। मैं इससे माफ़ी भी मांगूंगा यार। मुझे इसकी आंखें, इसका चेहरा चैन नहीं लेने दे रहा। अल्लाह हाफिज़ यार, तू बहुत अच्छा है। बानूर आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद सोने की कोशिश करती है। जब अमाद रूम में दाखिल होता है, एक नज़र सोई हुई ज़ायरा को देख के मानूर की जानिब बढ़ जाता है। उसे देख के मानूर की आंखों से खौफ के मारे आंसू बह रहे होते हैं। वो इसको इस हाल में देख के खुद की नज़रों में गिर जाता है और इसकी नाजुक सी गर्दन पर अपनी उंगलियों के निशान देख के खुद से नफरत होने लग जाती है। मानूर देखो मेरी बात। मानूर डर के अपने हाथ जोड़ देती है अमाद के सामने। आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। मैं अब कभी फूफा और ज़ायरा के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, किसी यतीम खाने में। आपकी ज़िंदगी में मम्मा मैं नहीं आऊँगी। अब प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, आप जाएं। मैं कल ही किसी भी सड़क पर रह लूँगी। वो तकलीफ़ की वजह से बहुत मुश्किल से बोल रही थी। इसके मुंह से ऐसी बातें सुन के ना जाने क्यों अम्माद को बहुत तकलीफ़ होती है। उसे पकड़ के ड्रेसिंग रूम में ले आता है। कहीं ज़ायरा ना उठ जाए। तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहूँगी। मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो इसके आंसू बहुत नरमी से साफ़ कर रहा होता है। मुझे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। सॉरी, आप जाएं यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जा रहा जब तक माफ़ नहीं करोगी। ना तुम्हें जाने दूँगा, ना जाने दूँगा, ना मैं खुद जाऊँगा। अम्माद, मैंने माफ़ किया आपको, जाएँ अम्माद। इसके बाद मानूर भी अपने मोहसिन के बारे में सोचते-सोचते सो जाती है। मगर हमदान और अम्माद सारी रात नहीं सो पाते। एक किसी को तकलीफ़ देकर, एक किसी की तकलीफ़ महसूस करके। अम्मा, तुम ज़ायरा, मानूर और हानिया को अपने साथ ले जाओ। मैं अपनी गाड़ी में सनम को लेकर पहुंचता हूँ। सारी यंग पार्टी निकाह की शॉपिंग के लिए जा रही होती है, जबकि सब बड़े इनविटेशन और दूसरे बहुत से कामों में मशरूफ़ हो जाते हैं। एक गाड़ी में अमाद, हानिया और ज़ायरा और मानूर जाते हैं, जिसमें पहली फुर्सत में हानिया मैडम फ्रंट सीट पर बैठ जाती हैं और दूसरी गाड़ी में काशान, सनम दोनों आगे पीछे बैठ पहुँचते हैं। फिर सबसे पहले इनका इरादा ड्रेसेस लेने का होता है, बाद में मैचिंग ज्वेलरी वगैरह का। काशान अपने लिए वाइट कुर्ता शलवार और अपनी ही पसंद का मेहंदी गोल्ड कलर में खूबसूरत शरारा सनम को दिलवा देता है। महानूर जो परेशान सी खड़ी होती है जब सनम उसके पास आ जाती है। क्या बात है महानूर, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं क्या लूँ? बहुत कन्फ्यूज़न है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ तो चलेगा जी, आप मेरी हेल्प कर दें, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। ओके डियर, ये ग्रे ड्रेस दिखाएं, वो वाला, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। यस, और तुम्हारी ग्रे आइज़ पर बहुत सूट करेगा। मैचिंग लेंस की भी ये नीड नहीं। सनम महानूर की तारीफ़ करे बगैर रह नहीं पाती। मेरा बहुत दिल था मैं मैक्सी लूँ, मगर कारशान है ना, सुनते ही नहीं। कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम हमारे निकाह में शरारा पहनो। कारशान भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, जभी तो चाहते हैं जैसी दुल्हन उन्होंने निकाह में इमेजिन किया है आपको बिल्कुल बिल्कुल वैसा लगेगा आप। हाँ हाँ, ये तो है भाई। ये मैक्सी ज़रा आप पैक कर दीजिएगा, देखना तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ज़ायरा, तुमने ड्रेस ले लिया? उसे आगे ही सेकंड शॉप पर अकेली ज़ायरा नज़र आती है और वो इसके पास चली जाती है। हम चलो हम ज्वेलरी की तरफ चलते हैं, लेट्स गो नाउ। अम्मा तो चाहता था हानिया वाइट ड्रेस ले, मगर फिर हानिया किस लिए सुन ले। अमाद, ये ग्रे मैक्सी बहुत खूबसूरत है और कितना बारीक और हसीन काम है। मैं बस यही लूँगी अपने निकाह में। ओके,
तुम लो मैं फ़ोन सुन के आता हूँ। हानिया जैसे ज्वेलरी की साइट पर जाती है, उसे महानूर और ज़ायरा हँसती हुई नज़र आती हैं। वो फ़ौरन शॉप पे जाती है, ज़ायरा का हाथ पकड़ कर ले जाती है क्योंकि अब वो नहीं चाहती कि दोनों की नई दोस्ती में महानूर भी शामिल हो। महानूर चुपचाप ज्वेलरी देख रही होती है और ज़ायरा समझ के बात कर ही जाती है, मगर जब ज़ायरा जवाब नहीं देती, तो इसे जब समझ आती है ज़ायरा तो है ही नहीं और 2 लड़के मुसलसल घूर रहे हैं। जब वो परेशान हो जाती है और डर के मारे वो काँपने लग जाती हैं, आँखें आँसुओं से भर जाती हैं और उसे कोई नज़र नहीं आता। समझती है सब मुझे छोड़ के चले गए हैं। वो जल्दी-जल्दी पीछे देख के चल रही होती है, भागते-भागते बाहर आ जाती है। इसकी शॉल एक साइड पर पड़ी होती है जो सलीके से ली होती है। दुपट्टा भागते-भागते कहीं गिर जाता है, सारे बाल खुलकर बिखर जाते हैं। चेहरा आँसुओं से तर वो भागे जा रही होती है और बहुत दूर भी आ जाती है। जब उसे कुछ गिरने की, चीखने की आवाज़ें आती हैं तो पलट कर देखती है। ग्रे पैंट शर्ट पहने, ग्लासेस लगाए, अपनी जानदार पर्सनैलिटी के साथ इन दोनों लड़कों को मार-मार के ढेर कर चुका होता है। आगे बढ़कर मानूर की शॉल फैला देता है और दुपट्टा भी सर पर उड़ा देता है। इसके आँसू नरमी से साफ करके बिना कुछ कहे इसका हाथ पकड़कर अंदर ले आता है और ग्राउंड फ्लोर पर बनी कैंटीन में ले आता है। इसे बैठा के फ़ौरन जूस ऑर्डर कर देता है। उसे समझ नहीं आती ये कौन है, मैं क्या करूँ अब? मानूर बेहद परेशानी में सोच रही होती है मोहसिन को फ़ोन करे या नहीं। अब ये कौन है जिसने महानूर की हेल्प की? आगे महानूर क्या करेगी? अपने मोहसिन को पहचान लेगी या नहीं? या इसे अमाद का आवारा दोस्त ही समझेगी? ये राइटर की तरफ से था। वो महानूर से एक्सक्यूज़ेस करके उठ जाता है। एक तरफ जाके कॉल सुनने लगता है। महानूर को शदीद प्यास होती है। इसके जाते ही सारा जूस एक सांस में पीकर खड़ी हो जाती है और बार-बार मोहसिन का नंबर ऑफ रहने से परेशान हो जाती है। महानूर यार कहाँ चली गई थी? कब से ढूँढ रहा हूँ। इसको पकड़कर बाहर लाता है और फ़ौरन फ्रंट डोर खोलकर इसको बैठाता है। हम कब से ढूँढ रहे थे तुमको भी। काशान सनम के साथ-साथ इन दोनों को भी ले गया। सनम वैसी बहुत लेट हो गई थी तो काशान इन दोनों को भी ले गया ताकि हम दोनों आराम से तुम्हें ढूँढ सकें। महानूर बिना कोई जवाब दिए बाहर देखने में मशगूल होती है। जब एक झटके से गुस्से में गाड़ी रोकता है। आई एम सॉरी यार, कभी नहीं करूँगी माफ़। वो कोई जवाब नहीं देती तो वो चुपचाप ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है और कुछ नहीं कर सकता। पहले जो इतना कुछ कर दिया है। अरे ये लड़की कहाँ गई? कमाल है, हो सकता है फैमिली मिल गई हो। वेल मैं वैसे इतना लेट हो गया हूँ, मेरी शॉपिंग भी नहीं हुई इस लड़की की वजह से। वाओ कितना खूबसूरत है ना घर, और ये झूला भी। यार तुमको पता है हमारे घर में झूला था, वो भी फ्लोर पर मेरे बेडरूम और बाबा की स्टडी रूम के सेंटर में, क्योंकि टेबल ही था। हमारे घर में गार्डन इतना बड़ा नहीं था, बस ना स्विमिंग पूल, बस ग्राउंड पर डाइनिंग एरिया एंड लाउंज और एक बाबा का रूम था और फ्लोर पर बाबा की स्टडी, मेरा रूम, ड्रेसिंग रूम एरिया, मेरा झूला। हाँ हाँ ग्रेट, तुम्हें अपना घर याद आता होगा ना? आता तो है, क्या कर सकते हैं इन द एंड, क्या कर सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं। अमाद जो अंदर आ रहा होता है मानूर की बातें सुन लेता है और अब अपसेट भी हो जाता है। अपने बेमकसद का सोच लिया इसे लेके। अरे बेगम ये बताएं हम शिफ्टिंग कब करेंगे? बस अमाद का निकाह हो जाए और इलेक्ट्रीशियन वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो ज़ायरा, अमाद पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक ले आया, जल्दी से सर्व करो, मैं हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं डियर मैं कर लूँगी। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। जब बाबा से मैं नाराज़ होती थी तो वो मेरे लिए आइसक्रीम लाते थे क्योंकि मैं फिर फ़ौरन मान जाती थी। मुझे अगर कभी कोई दुश्मन भी आइसक्रीम खिलाएगा ना, मैं दुश्मनी भूल के आइसक्रीम खाने लग जाऊंगी। अरे हमारी बेटी को आइसक्रीम इतनी पसंद है तो हम आइसक्रीम ही मंगवाते। इधर आओ फूफो के पास, तुम्हें पता है फरमान को भी आइसक्रीम बहुत पसंद थी। चलो भाई अभी तो पिज़्ज़ा पे गुजारा कीजिए। मानूर मैडम ये लीजिए। सनम और हानिया को तो काशान पार्लर से ले चुका था, इनकी कोई ये एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह भी है भाई, आखिर निकाह की ब्राइड है, एक दिन तो होता है। हुमैरा की कॉल आई थी, वो बता रही थी और तो और वेडिंग प्लानर भी आ गए हैं गार्डन डेकोरेट करने। अब देखो शाम हो गई है, अमाद तुम भी जाओ देखो काशान को, वहाँ तुम्हारी नीच होगी। और ज़ायरा मानूर को पार्लर भी ड्रॉप कर देना और मैं तुम्हारे बाबा डायरेक्ट रात को आएंगे यहीं से रेडी होके। ज़ायरा फ़ौरन महानूर के साथ पीछे बैठ रही होती है। जब अमाद गुस्से में कहता है मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम दोनों का फ़ौरन आगे आओ ज़ायरा। ज़ायरा मुंह बनाती आगे बैठ जाती है। अमाद जो बार बार ज़ायरा को इशारा कर रहा होता है, ज़ायरा के समझ नहीं आती। फिर ज़ायरा के पास मैसेज आता है आइसक्रीम, जिसे देख के ज़ायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मानूर आइसक्रीम खानी है? अमाद इसलिए गाड़ी यहाँ ला के रोकता है, इसे आज पता चलता है कि इसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। दुश्मनी भी भूल जाती है। नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा। मगर अभी तो तुम कहने कहा तुम्हें पसंद है। हाँ अभी दिल नहीं है, तुम खा लो, तुमने खानी है तो।
मगर तुम नहीं खा रही हो तो इट्स ओके एंड एज़ यू विश, मैं भी नहीं खाऊँगी। ऐसे तो मत करो, बस तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं। अच्छा चलो मँगवा लो, बस रो मत। फ्लेवर कौन-सा लेना है? अमाद पूछ रहा होता है। चॉकलेट, ये ज़ायरा की पिस्ता फ्लेवर, ये मेरी पेशावरी आइसक्रीम और ये तुम्हारी चॉकलेट। मैं विनर, हा, 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 वेरी नाइस। मैं सेकंड और भाई हार गए। भाई की पूरी आधी बाकी है, हा, हा। अगर अमाद अपनी आइसक्रीम पर ध्यान देते तो शायद ख़त्म हो जाती। महानूर का इशारा इसके इसके बाहर बैक व्यू मिरर से बार-बार देखने की तरफ होता है। अमाद तो सटपटा जाता है इसको ऐसे ऐसे खाता हुआ देख के और ज़ायरा के होंठों पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट रिंग जाती है, छुपा लेती है। अमाद फ़ौरन कार भगा लेता है, कहीं और बेइज़्ज़ती हो ना हो। चाहे ज़ायरा जिसे वो महारत से जवाब तक नहीं देती। सामने तो मैडम वैसी शेर बनती है। जब वो इनको पार्लर ड्रॉप करके दुरानी हाउस जा रहा होता है तो हमदान का फ़ोन आ जाता है। 3 दिन हो गए हैं यार, कोई फ़ायदा है तेरे आने का? तू बस होटल में ही बुक हो गया है। रिलैक्स जिगर रिलैक्स, बस आज आ रहा हूँ ना तेरे निकाह पर। बस फिर तू यहीं रहेगा जब तक पाकिस्तान में रहेगा। ओके, ओके 20 मिनट में वहाँ तो एड्रेस सेंड कर। हाँ शेर, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, बस छोड़ एड्रेस। में में ड्राइवर भेज रहा हूँ। ओ पागल, मुझे ड्राइवर पहचानेगा कैसे? मेरे मोबाइल में तेरी ढेर सारी पिक्स हैं, दिखा दूंगा। इसको लाना है, जो भी तुझे बिठाए फ़ौरन बैठ जाओ। ड्राइवर का नाम है असलम। चल सही है। हमदान भी आ जाता है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा होता है। अमाद और हमदान रेडी होने चले जाते हैं। इतने में कामरान साहब को फिर काशान ड्राइवर को भेजना मुनासिब नहीं लगता। वो खुद चले जाते हैं कि चारों बेटियां तैयार होंगी। सनम और हानिया ने घूंघट से मुंह छुपाया होता है। मानूर और ज़ायरा मिलकर दोनों को पीछे बिठाती हैं और ज़ायरा आगे बैठ जाती है, जबकि मानूर हानिया सनम के साथ पीछे। पहले काशान और सनम का निकाह होता है, फिर हमाद और हानिया का। मानूर और ज़ायरा मिठाई ला रही होती हैं, जब तक अमाद हमदान वहाँ से जा चुके होते हैं, क्योंकि अमन की वीडियो कॉल आई हुई होती है मुबारकबाद के लिए। इतने में मानूर ज़ायरा दोनों मिलकर सबका मुंह मीठा करा रही होती हैं। मानूर ने ग्रे कलर की खूबसूरत मैक्सी पहनी होती है, इस पर पेंसिल हील, लंबे लंबे खूबसूरत इयररिंग, चमकती हुई नोज़ पिन, ग्रे आंखों पर महारत से लगाए गए लेंसेज जो बड़ी बड़ी झील सी जैसी आंखों को मज़ीद हुस्न बख्श रहे होते हैं। ब्राउन लंबे लंबे बाल कर्ल किए हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ायरा ने मैरून शर्ट पर स्किन गरारा और स्किन दुपट्टा हाथों में लिया हुआ था। डार्क मैरून लिपस्टिक इसके होठों को बहुत दिलकश बना रही थी और स्मोकी आइज से गहरा काजल। ज़ायरा गाजी भी मुनफरिद और कमाल लग रही थी। सारे बाल कर्ल करके दोनों शोल्डर पर गिराए होते हैं और गले में नाजुक सा एक गोल्ड पेंडेंट पहना होता है। सनम और हानिया भी दुल्हन बन के गजब ढा रही थी। जो घूंघट रास्ते में और निकाह के वक्त था वो अब नहीं था। दोनों ने देसी ब्राइडल लुक के लिए ऊंचा ब्राइडल जूड़ा बनवाया होता है। डार्क आइस और लाइट लिपस्टिक बहुत ज़बरदस्त लग रही होती है। हानिया ने टी पिंक लिपस्टिक और सनम ने ब्राउन पर टाइप लगाई होती है। दोनों को साथ बिठा दिया जाता है। अमाद और हानिया दोनों की जोड़ियां बहुत कमाल लग रही होती हैं। फिर सब काशान और सनम रस्म करने लगते हैं और पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के जौहर दिखा रहा होता है। महानूर जो ज़ायरा से हँस-हँस कर बात कर रही होती है, ये ज़ायरा के साथ तो वही लड़की है शॉपिंग मॉल वाली, मगर ये यहाँ कैसे हो सकता है? हानिया की दोस्त हो, मगर ये ज़ायरा के साथ क्यों है? कब से इसे तो हानिया के पास होना चाहिए था। किसी नज़रों के तपश खुद पर महसूस करके महानूर जैसे देखती है तो हैरान रह जाती है। ये यहाँ क्यों आ रहा है इनको? ये तो वही लड़का है जिसने हेल्प की थी मेरी। ओ खुदाया, क्या होगा? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं? नहीं, नहीं। अरे हमदान भाई, आप इतने लेट क्यों आए? आप कहाँ थे इतने दिन? वैसे मैं होटल में था, अब यहीं रहूँगा जितने दिन हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अरे महानूर, इनसे मिलो, ये हैं हमदान भाई। जब हमाद भाई किसी के कंट्रोल में नहीं आते ना तो इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। और ये मेरी प्यारी कज़न महानूर। ज़ायरा बेटा यहाँ आओ, भाई की रस्म करो। ज़ायरा एक्सक्यूज़ करके चली जाती है। कैसी हैं आप महानूर? ये आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही होती है। जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। ये हमदान महानूर से हंस हंस के क्यों बात कर रहा है और महानूर सिर्फ मुझे ही जवाब नहीं देती, वरना काशान हो या आप तो हमदान भी कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे रही है। वैसे मानूर है बहुत खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? हानिया ने भी तो ग्रे ड्रेस पहना है, मगर वो इतनी खूबसूरत क्यों नहीं लग रही है? शायद वो रोज मेकअप करती है या इसकी आंखें ग्रे नहीं है। खैर, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ?
आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जी, जी, थैंक्स। वो मानूर की बेचैनी बार-बार महसूस कर रहा होता है, ये भी देख रहा होता है कि वो बार-बार किसी को कॉल कर रही है। इसे बात के दौरान वक़्फ़े-वक़्फ़े से इसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसे मानूर का खुद पे भरोसा देख के खुशी होती है। आप परेशान मत हो, जिसे आप कॉल कर रही हैं, क्या पता वो खुद कर ले, आप ठीक कह रही हैं। वो जैसे कहकर जाने लगती है, अंदर की तरफ उसे गुस्सा आ जाता है कि अम्माद के दोस्त ने इसका दुपट्टा खींचकर अपनी घटिया हरकत दिखा दी। जैसे वो गुस्से से पलटी, अपना दुपट्टा हमदान की वॉच में अटका देख के शर्मिंदा हो जाती है। जल्दी निकाल रही होती है, इस बात से बेखबर कि कोई बहुत गुस्से में इन दोनों को देख रहा है। ज़ायरा जो अपने भाई को अपने अपने को मुस्तकिल महानूर को देखता पा रही होती है, फ़ौरन सरगोशी में कहती है, मैंने तो कहा था भाई बहुत प्यारी है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। आपका तो निकाह आपकी मर्ज़ी से हो चुका है। हम वो मुस्कुरा के कहकर उठकर आ जाती है। हमाद समझ नहीं पाता कि ज़ायरा ने हमदर्दी की है या ज़ख्म पे नमक लगाया है, मगर जो भी है ज़ायरा ने कहा सच कहा है। हानिया बहुत अच्छी है, मुझे इसके बारे में सोचना है, मगर क्यों? मुझे इतनी बेचैनी जैसे कुछ गलत हो रहा हो, जबकि सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। वो वहाँ से उठना चाहता तो फ़ोटोग्राफ़र ही ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे सब खाने के लिए जाते हैं, वो फ़ौरन छत पे जाने के इरादे से अंदर आता है और फ़ौरन सुकून के लिए छत पर आ जाता है। ए हमसफ़र, कभी नींद में, कभी होश में, तू जहाँ मिला, तुझे देख कर न नज़र मिली, न ज़ुबाँ हिली, यूँ ही नज़र झुका के गुज़र गए। ए हमसफ़र, कभी ज़ुल्फ़ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीं वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में, वो सारे शेर बिखर गए। ए हमसफ़र, ये आवाज़ सुन के इसके कदम रुक जाते हैं जब कोई एक झटके से महानूर का बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच लेता है। महानूर हैरान हो जाती है अचानक इस आफ़त पर, मगर जब सामने हमाद को देखती है तो गुस्से से इसका हाथ झटक देती है और जाने लगती है। जब हमाद अपने दोनों हाथ इसके शोल्डर पर रख देता है, देखो मुझे सच-सच बताओ महानूर, ये तुमने कैसे पढ़ी गज़ल, पोएट्री कहाँ से याद की? कहीं हानिया की डायरी से तो नहीं? महानूर इसके मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और चली जाती है भाग के, और उसे कुछ नहीं बताती, जिसे पता ही नहीं वो गज़लें हैं किसकी, लिखी किसने है, तो कोई फ़ायदा नहीं बताने का। अमाद हैरान होता है, ये क्या हो गया? ये गज़ल तो हानिया की डायरी में थी, तो महानूर को कैसे याद? वो दर्द इसकी आवाज़ में कैसे जो डायरी में लिखे गए लफ्ज़ों में थे? वो सर गिराए बैठ जाता है। अहम अहम कैसा लगा मिसेस काशान को अपना रूम? सनम इसके रूम में जायज़ा ले रही होती है। काशान इसके करीब आ जाता है, वो अपना सर इसके कंधे पर रख देती है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, मगर तुम मेरे निकाह में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। काशान कितने बदतमीज़ हो तुम, मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। वैसे नाइट वैसे नो डाउट आप तो बहुत हसीन लग रही हैं, और निकाह में गिफ्ट कौन देता है? बहुत तेज़ हो। हाँ माई डियर, मगर अब मुझे मेहरबानी फरमाकर ये तुम कहना बंद कर दो। अब से आप कहना। तुम तो मुझे आप कहते हो ना, काफ़ी है। नहीं, हरगिज़ नहीं। अब से मुझे आप कहना। एंड क्लोज योर आइज़। क्यों? अरे मान तो लिया करो लड़की। ओके। वो इसकी गर्दन में खूबसूरत सा गोल्ड एंड डायमंड का पेंडेंट पहना देता है। निकाह बहुत मुबारक हो माई लव। वाह कितना खूबसूरत है ये काशान, ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ महंगा तो है, मगर इतना नहीं कि काशान दुरानी की बीवी ना पहन सके। वो दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहती है, वैसे तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। थैंक्स काशान, आई लव यू सनम, प्लीज़ मुझ पर कभी शक मत करना। नहीं, कभी नहीं। अच्छा मैं जाऊँ? मामा वेट कर रही होंगी। जाओ जाओ, अभी बाद में तुमसे सारे हिसाब लेने हैं। रुको, दोनों साथ चलते हैं। फिर काशान की पूरी फैमिली मिलकर सनम को, इसकी फैमिली को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मोहसिन ये क्या है, आपने नंबर चेंज कर लिया? मैंने कितना कितना ट्राई किया, नंबर ऑफ था आपका, और ये आपका न्यू नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? हाँ मैं बाहर होता हूँ ना, अभी पाकिस्तान में हूँ, तो ये नंबर है। आप यहाँ क्यों आए? बिज़नेस के सिलसिले में आता रहता हूँ डियर। आप बताओ कैसी हो? मैं ठीक। पता है मेरे साथ अजीब सीन हुआ। क्या अजीब हुआ? वो शॉपिंग मॉल से निकाह तक के हमदान की सारी बात बता देती है। अच्छा मैं एक बात पूछूं? जी मानो, तुम्हें हमदान कैसा लगा? मेरा मतलब है अमाद का दोस्त है, तो तुम्हें अमाद जैसा लगता है या इससे डिफरेंट लगता है कुछ? ये तो नहीं पता कैसा लगता है, मगर अमाद जैसा बदतमीज़ नहीं लगता, क्योंकि पता है इसने जब मेरी हेल्प मैंने इसे जानती थी ना, वो मुझे वैसे आज बहुत प्यारी लग रही थी, ग्रे ड्रेस में, और लंबे लंबे कल बाल और आंखें, कोई मिसाल नहीं, बहुत ही हसीन। इस सॉन्ग इज़ प्री लाउड टू यू प्रीटी गर्ल। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें। आप मुझे कैसे जानते हैं? मुझे आज बताएं, कैसे देखा? मुझे तो अभी ये भी पता है आप अपने रूम में हैं, वो भी अकेली। व्हाट? मैंने आपको नहीं देखा। आपने कैसे? और अभी का सब कैसे पता? रिलैक्स यार, मैं तुम्हारे पास
हूँ, इनफैक्ट तुम मेरे बहुत करीब हो। अगर मेरे करीब हो तो दिखते क्यों नहीं? या अल्लाह, कहीं तुम कोई जिन तो नहीं साथ ले जाने का मतलब अपनी दुनिया तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, पागल लड़की, ये तो मुझसे मिलकर पता चलेगा कौन हो। अब बस चुप, इस बारे में बात नहीं होगी, इस बारे में कल बात। आपकी सेहत के लिए इतना काफ़ी है, मैं पाकिस्तान में हूँ और आपके बहुत करीब। ग्लैड टू सी यू माई लव, गो टू स्लीप एंड गो गुड नाइट। बहुत बुरे हैं आप, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप मुझसे बात करना चाहती हैं? नो, बिकॉज आई हैव गो टू स्लीप एंड गुड नाइट। उफ लड़की, इतना गुस्सा, जी मैं ऐसी ही हूँ, कोई निशानी तो मैं आपको पहचान सकूँ? अरे वाह मानूर, ये किससे हंस हंस कर बात हो रही है? ज़ाहिरा इसी टाइम रूम में आती है, लाइट ऑफ करके गेट बंद करके मानूर के बराबर में लेट जाती है। बताओ ना कौन है? बोलो दोस्त है। हमदान, जो फ़ोन पर ज़ाहिरा की आवाज़ सुन लेता है, फ़ौरन जवाब देता है, दोस्त है। ओहो, फिर मुझे मिलवाओगी कब? बोलो बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगी। चलो, नाम क्या है? ये तो नहीं बता सकता, सॉरी। नाम मोहसिन। इतना डरो मत, मुझसे किसी को नहीं बताऊंगी। ओके, मैं लैपटॉप पर मूवी देख रही हूँ, तुमने बात करनी है तो कर लो, नहीं मैं बस अल्लाह हाफिज़ कह रही थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। सच्ची? महानूर को यकीन नहीं आता वो कल मिलेगा। जी अब फ़ोन रखो। हानिया, जो बहुत खुश होती है और बहुत देर अमाद का वेट करती है, शायद वो निकाह की मुबारकबाद देने आए, मगर हानिया को ऐसे आसार नज़र नहीं आते। अमाद जो छत पर ही बैठा होता है, 2 घंटों से गुस्से से बुरा हाल था, उसे समझ नहीं आती क्या करे। फिर गुस्से से उठकर नीचे जाता है, इसका रुख हानिया के रूम की तरफ होता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, हानिया का नेकलेस उतारता हाथ रुक जाता है, मुस्कुराते हुए अमाद को देखने लगती है और अमाद के गुस्से से लाल आंखें देख नहीं पाती। जब अमाद दरवाज़ा बंद करके पलटता है और हानिया की तरफ आता है, तो हानिया इसकी हालत देख के परेशान हो जाती है। अमाद, तुम ठीक हो? आगे बढ़कर अमाद हाथ पकड़ने लगती है। मैं तो ठीक हूँ डियर वाइफ ने कहा, बहुत मुबारक हो। अमाद इसकी चूड़ियों से भरे हुए हाथों को इतनी ज़ोर से पकड़ लेता है जो कि चूड़ियाँ टूटकर हाथों में चुभ जाती हैं। इसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, इसके दोनों हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। अमाद के अपने हाथ खून से लाल होने लगते हैं तो इसका हाथ छोड़ देता है। तुमने मुझे निकाह की मुबारकबाद नहीं दी। अरे तुम रो रही हो हानिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारे निकाह की? बोलो बोलो, क्या हुआ? मुझे हासिल करना चाहती थी ना? एक झटके से इसे खुद से करीब कर लेता है। हानिया को समझ आती क्या हो रहा है, वो बस तकलीफ से रो रही होती है। अमाद की गिरफ्त बढ़ती जाती है। अमाद प्लीज़, अरे छोड़ो ये सब, ये बताओ कि आज तुम मुझे कौन सी गज़ल सुनाओगी? मेरी तो दिली ख्वाहिश थी जब मुझे, अगर मेरी आइडियल से मेरी शादी होगी तो वो मुझे अपनी प्यारी सी आवाज़ का जादू जगाएगी, मुझे गज़ल सुनाएगी। सुनाओगी ना हानिया? जवाब दो। वो गज़लें तुमने लिखी हैं ना? ऑफ कोर्स तुमने ही लिखी होंगी। जब डायरी तुम्हारी है तो लिखी भी तुमने ही होंगी, तुमने ही लिखी है ना? अमाद, वो मैं ना कैसी बातें कर रहा हूँ ना, तुम तो बिल्कुल चुप हो। क्या हुआ? सुनाओ, बोलो क्या हुआ? हाँ अमाद, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो, मुझे भी हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा? धोखा दिया है, क्यों छुपाया मुझसे? मैंने बकवास की थी ना कि मुझसे कुछ मत छुपाना। वो डायरी तुम्हारी है या नहीं? हाँ हाँ, वो मेरी डायरी है। और सब किसने लिखा? वो सब महानूर ने लिखा है। क्या? क्यों? क्या तुमने मेरे साथ? बोलो क्यों? क्यों मिला? क्यों छुपाया मुझे? मैंने अमेरिका जाने के लिए किया सब, और कोई मकसद नहीं है मेरा। प्लीज़ सॉरी। हाँ हाँ सॉरी माई फुट। अब तुम रहो यहाँ, भूल जाओ, कभी अमेरिका ले जाऊँगा मैं तुम्हें, तलाक दे दूँगा बहुत जल्द। नहीं रखना मुझे तुम जैसी मक्कार लड़की को अपने साथ। सबसे लड़कर सबके खिलाफ जाके तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, मगर तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया। अब पूरे ख़ानदान में तुम्हारा मजाक ना बनाया तो मेरा नाम अम्माद नहीं। वो एक झटके से इसे फेंकता हुआ वो एकदम से गिर जाती है और टेबल का कोना इसके माथे पर लग जाता है। खून की लकीरें बहकर माथे से इसके चेहरे पर आ रही होती हैं। वो जैसे जाने लगता है। हानिया सारा डर एक तरफ रख कर इसे कहती है, अमाद गाजी, जिसकी गज़लें पढ़कर आप जिसके इश्क में गिरफ्तार हो रहे हैं, इसको इसको गवार कहकर रिजेक्ट भी आपने ही किया है, अब आपको मुंह की खानी पड़ रही है। सही कहती है ज़ाहिरा, तुम खुद गर्ज और मतलब परस्त इंसान हो। मैंने तुमसे प्यार किया, मेरी गलती है। वो फ़ौरन गुस्से में रूम में आ जाता है। हानिया की बातें कहीं ना कहीं अमाद को भी ठीक लगी थी। हानिया इसके जाने के बाद ज़ारो कतार रोने लगती है। अमाद इतने गुस्से में क्यों गया है हानिया के रूम में? हानिया बेटा, क्या हुआ है ये सब? और अमाद इतने गुस्से में क्यों गया है? मामा, उसे सब पता चल गया है, गज़लें महानूर ने लिखी हैं, सब कुछ जो मैंने छुपाया। वो मुझे तलाक दे देगा मामा। बस हानिया, बहुत हो गया, फ़ायज़ा ने जो किया वो किया, मगर अब मैं तारीख को वही सब दोहराने नहीं दूंगी। हुमैरा, क्या हो गया है? अब छोड़ दो माजी को। कैसे छोड़ दूँ कामरान? बचपन से जिस फरमान के ख्वाब मैंने देखे, जिसके लिए मैं सजी संवरी दुल्हन बनी, वो बारात वाले दिन आया ही नहीं। भूल नहीं सकती इसकी बेवफाई। मुझे छोड़ के फ़ायज़ा से शादी कर ली, अब यही मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। अमाद हानिया को छोड़ के महानूर से शादी नहीं कर सकता।
ठीक है, आपका रिश्ता फरमान भाई से हुआ था, आप इनको पसंद भी करती थी, मगर ऐसा तो नहीं हुआ ना हुमैरा कि आपकी बारात आई ही नहीं या खाली लौट गई हो बारात और आपको रुसवा होना पड़ा हो। मैंने आपसे शादी की, नाम दिया, मोहब्बत की इज़्ज़त दी, क्या नहीं दिया? क्या कमी छोड़ी किसी चीज़ में? मेरी मोहब्बत कुछ याद नहीं तुमको? ये तो सोचो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर तुम्हारी फरमान भाई से शादी होती तो कैसे ज़िंदगी गुजारती? मानूर से ज़्यादा बुरा हाल तुम्हारे बच्चों का हो जाता, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाइयों ने लंदन जाने के बाद पलट कर नहीं पूछा, यहाँ तक कि चचा के इंतकाल पर भी नहीं कभी सोचा है। अगर तुम्हारी शादी फरमान भाई से होती, इनकी डेथ हो जाती, तो तुम आज बेवाओं वाली और तुम्हारे बच्चे यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारते। कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं होता और मैं भी सोनिया के साथ बाहर ही सेटल होता। तुम्हें याद होगा ना, मेरा रिश्ता सोनिया से इसी शर्त पर लगा था। सोचा है कभी ऐसा होता तो क्या करती? यार अब तो माफ़ कर दो इनको, वो मर चुके हैं। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, जिससे प्यार करती थी उसे माफ़ नहीं कर सकती? महानूर को इस हाल में देख के कितनी तकलीफ़ होती होगी फरमान भाई की रूह को, और जो हानिया के साथ हुआ है तुम जिम्मेदार हो, क्यों नहीं रोका इसे? जब पता चल गया कि अम्माद को किस टाइप की लड़की चाहिए, वो नहीं जानता था महानूर को, मगर जब तुम्हें और हानिया को पता चल गया वो लड़की महानूर है, क्यों छुपाया? पहले रिश्ता भी फारीना ने महानूर का मांगा था। अगर अम्माद ने अपने पसंद जज्बात का इजहार किया तो क्यों तुम लोगों ने उसे महानूर का ना बता के बहुत बड़ी गलती की है। बस अब अल्लाह से दुआ करो हुमैरा, क्योंकि अल्लाह माँ की दुआ ज़रूर सुनता है। और अब महानूर के साथ कुछ मत करना। देखो ज़रा, हानिया ने तो अम्माद से सब छुपा कर निकाह तो कर लिया, मगर इंसाफ करने वाला वो ऊपर है। जब तुमने महानूर का हक छीन लिया तो तुम्हें तुम्हारा हक कैसे मिलेगा? हानिया बेटा, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था। आज घर के सब मकीन आराम से डाइनिंग एरिया में 12 बजे आ जाते हैं। हुमैरा बेगम हानिया के साथ इसके रूम में होती है। इस वक्त बेटा तुम्हारे बाबा ठीक कह रही हैं, तुम मानूर के साथ रवैया ठीक रखो और नीचे सबके साथ ऐसे रहना जैसे कुछ हुआ नहीं। अगर अमाद के बारे में कुछ कहोगी तो वो वैसे मौका ढूंढ रहा होगा तुमसे जान छुड़वाने का। अगर तुम नहीं कहोगी तो शायद वो भी ना कहे। और ये लो, पर्पल ड्रेस पहन लो, नीचे आओ रेडी होकर। ओके मामा, आप जाएं, मैं आती हूँ। अरे ये क्या हुआ? मेरी बेटी को माथे पर चोट कैसे लगी? तुम्हारा तो हाथ भी जख्मी है। अमाद जो ऑमलेट से इंसाफ कर रहा होता है फ़ौरन हानिया की तरफ देखता है। पर्पल ड्रेस, ब्लैक दुपट्टा साइड पर डाले, सुनहरे बालों को स्ट्रेट करके अच्छे से सेट किया हुआ है और ज्वेलरी में सिर्फ अमाद की दी हुई एक नाजुक सी रिंग पहनी है जो अमाद ने प्रपोजल के वक्त दी थी। कुछ नहीं फूफो, मुझे चक्कर आ गए थे, मैं गिर गई थी, हाथ भी जख्मी हो गया है, माथे पे भी लग गई है। कितनी तो कमज़ोर हो, ख्याल रखा करो अपना। अमाद जूस दो हानिया को। हानिया खड़ी क्यों हो? अमाद के बराबर वाली चेयर पर बैठो। उठो, ज़ायरा भाभी को बैठने दो। बैठो बेटा बैठो, अब से तुम रोज़ अमाद के साथ वाली चेयर पर बैठना। शाबाश शाबाश, स्टार्ट करो। अमाद, ज़ायरा को अपने साथ ब्रेकफास्ट करवाओ, पहली सुबह है, निकाह की बच्ची कैसे शर्मा रही है। श्योर मामा, क्यों नहीं। ज़ायरा जो अमाद के बराबर से उठकर हमदान के साथ बैठ जाती है। हमदान जो चुपके चुपके मानूर को देख रहा होता है। ज़ायरा के मुस्कुराने पर घबरा जाता है, फिर मानूर की तरफ नहीं देखता। मानूर और ज़ायरा लूडो खेल रही होती हैं। अमाद जो मुसलसल मानूर को देख रहा होता है, हानिया की बर्दाश्त से बाहर होता है जो अमाद से छुपता नहीं। वो गुस्सा अमाद को घूर कर चली जाती है। अमाद भाई, आई एम इन लव। हमदान कहने के साथ ही अमाद के गले लग जाता है। मुझे लग रहा है मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई है यार, मुझे मानूर से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये एक बम होता है जो अम्माद को अपने चारों तरफ फटता हुआ महसूस होता है। वो हमदान को कुछ नहीं कह पाता। मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ यार काम से। हानिया जो अम्माद के पीछे गार्डन में आ रही होती है सारी बातें सुन लेती है। हमदान भाई, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो हानिया। ये यहाँ नहीं, आपके रूम में। ओके नो प्रॉब्लम, आओ मेरे साथ। हानिया उसे अम्माद की सारी बातें बता देती है। इसने कैसे धोखे से अमाद से शादी की। हानिया, अब आप परेशान मत हो, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। मेरा वादा है आपसे, ना मैं आपका घर ख़राब होने दूंगा, ना महानूर की ज़िंदगी अमाद को बर्बाद करने दूंगा। मैं यहाँ से जाते ही अपना प्रपोज़ल भेजूंगा। ये बात किसी को मत बताना। अभी आपको अमाद तो कुछ नहीं बताएगा ना? हाँ, आप डरो नहीं हानिया, आप भरोसा करें, मैं अमाद को कुछ नहीं बताऊंगा। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करना। मामा मामा हमदान भाई महानूर को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं और अम्माद फिर खुद ही महानूर को भी तंग नहीं करेगा, मुझे भी कुछ नहीं कहेगा। जब महानूर की शादी हो जाएगी तो हानिया यही वक्त है जो हम अपने गुनाहों का अजाला कर लें, इसे इसकी खुशियाँ दिला के। मामा मगर ये बात अम्माद से छुपानी होगी वरना वो तूफान खड़ा कर देगा। ओके तुम जाओ। ज़ायरा के साथ दिन बाद वो वैसे ही अपने घर शिफ्ट हो जाएगी।
2 दिन बाद वो वैसे ही अपने घर शिफ्ट हो जाएगी और फूफो के साथ टाइम स्पेंड करो। जी मामा, मैं चाहती हूँ। अदीला, ये चाय किसके लिए बना रही हो? बेगम साहिबा, वो हमाद साहब के दोस्त हैं ना, हमदान साहब, इनके लिए। महानूर, कितनी बार कहा है तैयार रहा करो, फिर वही चोटियाँ बांध ली। उफ, मैं ये क्या, तुम किचन में घुसी हुई हो? और इस लड़की का ये कैसे कपड़े पहने हैं? जल्दी से रूम में कोई अच्छा सा ड्रेस पहन कर आओ और कोई और बाँधो, कोई और चोटी बाँधो और जल्दी आओ। ये चच्ची को क्या हो गया है? क्या मेरे कपड़े सच्ची बुरे लग रहे हैं? कौन से पहनूँ? ये ग्रीन वाली फ्रॉक नहीं पहनी अभी तक, ये खूबसूरत है। इसका दुपट्टा भी, मगर हाँ, हम जो जूड़ा नहीं, हाफ बाल, हाँ ये सही है। मानूर जल्दी से ग्रीन फ्रॉक ब्राउन फ्लैपर पहन लेती है और हाफ बाल बांध के ब्राउन खूबसूरत किरण लगा हुआ नेट का दुपट्टा एक तरफ डाल लेती है, एक तरफ सिल्की स्ट्रेट ब्राउन बाल, और जल्दी से नीचे आ जाती है। लो मामा, महानूर आ गई। महानूर, ये चाय हमदान को दे आओ, कुछ किचन अदीला देख लेगी। मैं, हाँ तो क्या मैं जाऊँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। चलो जल्दी जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। आई एम सॉरी फरमान, मैं तुमसे मोहब्बत का राग अलापती रही, कभी हक अदा नहीं किया। अब मैं महानूर के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारी रूह को तकलीफ़ हो। मैं महानूर की शादी हमदान से करवाऊँगी। अपनी बच्ची की खुशियाँ देख के तुम्हारी रूह को भी सुकून मिल सकेगा। हमदान अभी शावर लेकर आया होता है, इसने सिर्फ बनियान पहनी होती है, वो भी खुद पर स्प्रे कर रहा होता है। कभी तो खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? और मानूर को सोचते हुए गुनगुना रहा होता है कि मानूर चाय लेकर आ जाती है। अरे वाह, ज़हे नसीब, आप इस वक्त वो मैं जा रही हूँ। आते यहाँ अपनी मर्ज़ी से हैं और जाते हमदान की मर्ज़ी से हैं। देखें आप। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं शर्ट पहन रहा हूँ, आप बैठो। आप दरवाज़ा बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपसे बात करनी है, मुझे नहीं करनी। जब आपसे मैंने कहा ना, जाते मेरी मर्ज़ी से हैं। मानूर बहुत घबरा जाती है और डर की वजह आंसू बहने लग जाते हैं। प्लीज़ रो मत, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो और सब सच बताना। वो उसे फासले पे अपना चाय का कप लेकर बैठ जाता है। मुझे जाना है, मैं वरना शोर मचाऊंगी। वो फ़ोन उठा के कॉल करता है। महानूर के मोबाइल पर रिंग होने लगती है और स्क्रीन मोहसिन नाम से जगमगाने लगती है। अभी भी शोर मचाओगी मेरी जान? मोहसिन, मोहसिन आप हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें यही बताना चाह रहा था कब से, क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरी जान। वो महानूर को सारी बात बता देता है। हमाद ने इसकी गज़लों की वजह से धोखे में हानिया से शादी कर ली और हानिया अपने धोखे पर पछता रही है। अब हमाद उसे छोड़ के तुमसे शादी करना चाहता है। महानूर, मैं उसे नफ़रत करती हूँ, उसे शादी नहीं कर सकती। आप मुझे ले जाएंगे ना यहाँ से? आपने वादा किया था। बोले बोले नहीं तो फिर, वरना मैं ये घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊँगी। बस प्लीज़ रो नहीं, शाबाश, पानी पियो और इधर देखो मेरी तरफ। लुक एट मी डियर, यूर लुकिंग सो प्रिटी माई लव। हमदान इसके आंसू साफ करके इसे अपने साथ लगा लेता है। बस समाद को मत बताना, मैं तुम्हें जानता हूँ, समझ रही हो ना? और हानिया तो वैसी सब जानती है हमारे बारे में। हानिया सबको बता देगी, आप नहीं जानते वो कैसी है। हाँ हाँ हाँ, कितनी टेंशन लेती हो प्रिटी गर्ल, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। मुझ पर तो भरोसा है ना? मैं जाऊँ? हाँ आप जाओ और बहुत जल्द मैं रिश्ता लाऊंगा। मामा, बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो अमाद, क्या बात है? बाबा, मैं हानिया को तलाक देना चाहता हूँ, उसने मुझे। इसके आधे अल्फाज मुंह में ही रह जाते हैं। अमाद साहब का हाथ अमाद के मुंह पर निशान छोड़ जाता है। पागल हो गए हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों रुस्वा कर रहे हो हमें? इसे अच्छा तो खुदा हमें तुम्हारी जगह एक और जायरा जैसी बेटी दे देता, इतना जलील तो ना करवाती हमें। बाबा, इसने मुझे धोखा दिया है। अमाद, अगर तुमने हानिया को तलाक दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपने भाई के सामने बार बार शर्मिंदा नहीं हो सकती। क्या गुनाह हो गया है हम दोनों से जो तुम सर उठा के जीने नहीं दे रहे हो? अपने माँ बाप को कुछ का शान से ही शर्म करो। कैसे फ़ख्र से जीती हैं कामरान और हमेरा। इसने भी सनम को पसंद किया मगर निभा रहा है। मसला तो हमारी परवरिश में है। कभी महानूर तुम्हें गवार लगती है तो कभी हानिया धोखेबाज लगती है। दूसरों की बेटियों में नुक्स निकालोगे तो तुम्हारी बहन कंवारी रह जाएगी। अमाद, रहम करो, हमें माफ़ कर दो। ठीक है, नहीं देता तलाक, मगर अपना अपना अपनाऊंगा भी नहीं, कभी नहीं जा रहा हूँ मैं अमेरिका, हमेशा हमेशा के लिए। अमाद, 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 स्टॉप। बाबा देखें, अमाद मुझे छोड़ के जा रहा है। माना मुझसे गलती हुई, मगर मैं प्यार भी तो करती हूँ ना पुप्पो। आपकी सुन लेगा, आप रोकें उसे। हानिया बेटा, संभालो खुद को प्लीज़, प्लीज़ मेरी बच्ची, पुप्पो की जान, बस बस मत रो इस बदबख्त के लिए। बेटा, अभी इसका चले जाना ही बेहतर है, बाद में क्या पता दूर रह के इसे एहसास होगा, वो ज़रूर आएगा। बेटा, तुम्हारे फूफा ठीक कह रहे हैं। मानूर, जी छोटे पापा। बेटा, हानिया को रूम में ले जाओ। हानिया के पास सिवाय आंसुओं के, रोने के और इंतज़ार के कुछ नहीं बचा था।
आफ्टर फ्यू मंथ अमाद ने जाने के बाद पलटकर किसी को नहीं पूछा, ना ही किसी से बात करता है। हानिया जब भी फ़ोन करती है वो रिसीव नहीं करता। ज़ाहिरा के लिए अमन का रिश्ता आता है और वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं कभी नहीं करूँगी शादी, मैं अपने भाई के मकाफाते अमल का बोझ नहीं उठा सकती। अमन से तो क्या, किसी से शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। हानिया का सब्र मुझ पर भारी ना पड़ जाए। ठीक है, मेरा भी एक फ़ैसला है, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़े, मैं ज़ाहिरा का इंतज़ार करूँगा। सनम की अम्मी की तबीयत की वजह से सनम की रुखसती जल्दी हो जाती है, क्योंकि हानिया की वजह से काशान की खुशियों का छीनने का कोई हक नहीं। हुमैरा बेगम धूमधाम से अपनी बहू रुखसत करवा के ले आती हैं। यहाँ से जाने के बाद हमदान फ़ौरन अपने दादाजी को रिश्ते के लिए भेज देता है और अपना बिजनेस भी यहीं सेटल कर लेता है। फारीना की ख्वाहिश होती है वो महानूर को अपने घर से रुखसत करें। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक महानूर की रुखसती फारीना के घर से होती है। अब महानूर मिसेस हमदान बन गई हैं, ये बात सबको पता है, अमाद के अलावा, क्योंकि कोई नहीं चाहता अमाद को पता हो और कोई मसला हो। शाम में हल्की हल्की सी ठंड थी, परिंदे अपनी मौज में उड़ रहे होते हैं। सूरज गुरूब होते वक्त आसमान को अल्लाह की खूबसूरती बख्श रहा था। हमदान गार्डन में शाम के वक्त दादाजी के पास बैठा होता है। मौसम को देखते हुए मानूर पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज रेडी कर रही होती है। दादाजी, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप भी चले ना हम दोनों के साथ अमेरिका। बेटा आप लोग जाओ, एंजॉय करो, मैं बूढ़ा क्या करूँगा। वैसे यहाँ के वलीमे में तो मैं शरीक ही था, फिर बस तुम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन ज़रूर करना, मेरी बहू को मत भूल जाना। ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं। अरे वाह, जब से मेरी बीवी आई है सुबह शाम खूबसूरत हो गई है। मानूर आप पैकिंग करो अपनी हमदान की। क्यों आप नहीं जाएंगे? मानूर दादी नहीं जा रहे हैं, आप भी चलते हमारे साथ तो बहुत मज़ा आता। तुम लोग एक हफ्ते में तो वापस आ रहे हो, इसमें साथ जाऊँगा, कैसे एंजॉय करोगे? वो कहते हैं ना हनीमून तो तुम लोग वलीमे के साथ वहाँ घूमना फिरना, ना हनीमून भी करना। हाँ 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 दादाजी आप भी ना। मानूर तो ये सुनकर शर्मा के अंदर भाग गई पैकिंग के बहाने। जब पीछे से हमदान दादाजी का कहका उसे दूर तक सुनाई दिया, मैंने शादी के 2 महीने तक तुम्हारी दादी को पूरा पाकिस्तान टूर करवाया था। आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? हाँ याद तो रहती है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सुकून से मर सकूँगा जहाँ दफन है इसके करीब ही। अब मैं खुश हूँ, तुमने पाकिस्तान लाकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरे बच्चे खुश रहो। दादाजी ऐसे उदास तो मत होना, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बच्ची की हेल्प करवाओ पैकिंग में। ठंड बढ़ गई है, मैं भी रूम में जाता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। हमदान पीछे से मानूर को अपने हिसार में ले लेता है। मानूर हो गई पैकिंग? मेरी जान तुम उदास क्यों हो? मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? अमेरिका में हमाद भी होगा ना। उफ मेरी जान, रोना तो बंद करो। बस नरमी से आंसू साफ करके गले लगा लेता है हमदान। मुझे डर लग रहा है। ओ महानूर इधर देखो, इसने अभी तक कुछ कहा नहीं। वो कहने के साथ साथ अपनी गर्दन भी ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती है। इसकी हरकत पर हमदान को हंसी आ जाती है, जिसे वो छुपा लेता है। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो महानूर, कुछ नहीं होगा। याद रखो मेरा दोस्त है वो, मैं और नहीं छुपा सकता। अपनी शादी समझने की कोशिश करो मेरी जान। अगर इसने वहाँ हमें कोई नुकसान पहुँचाया तो? बस रोना नहीं और डरना भी नहीं। चलो तुम दादी से मिलो, मैं ये सब बैग गाड़ी में रखवाता हूँ। अमाद कैसा है यार? तूने खुद को सबसे दूर क्यों कर लिया है? हानिया का हाल देखा है कैसा हो गया है? क्या गुजरती है इस बेचारी पर? तू इसके साथ साथ खुद को भी सज़ा दे रहा है। अपनी हालत देखी है, शेव भी कितनी बढ़ गई है। ये तो है हमाद, क्या पागल हो गया है हर वक्त अपनी मन मर्जी। हर वक्त मुझे इसी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तुझे अपनी भी फ़िक्र नहीं है, किसी की फ़िक्र नहीं। आंटी अंकल किसी से तो बात कर ले, तुझे सुकून मिलेगा। जो हानिया ने किया वो कर लिया, ये तो सबको सज़ा दे रहा है, वो कम नहीं। मेरे दोस्त पाकिस्तान आ जा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। छोड़ ये सब, कैसा है तू? और ये बता मेरी याद आज कैसे आ गई तुझे? मैं ठीक फर्स्ट क्लास यार, मेरा वलीमा है, शादी बहुत सादगी से हुई है, तो ज़रूर आना। मैंने अमन को कह दिया है, यानी फ्रेंड्स को भी कहूँगा, सब जल्दी में हुआ। चल माफ़ किया, मैं ज़रूर आऊँगा। ओके हमदान, मेरी मीटिंग है फिर। ओके ठीक है। सुन सुन आन, अपना ख्याल रखना प्लीज़। माफ़ कर दे हानिया को, तुम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा हुआ है शायद। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे हमदान, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब का। मैं वैसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ। वलीमा बहुत ही खूबसूरत जगह अरेंज किया गया है। मानूर ने पर्पल मैक्सी और बालों का मेसी जूड़ा बनाया हुआ और मुकम्मल ज्वेलरी और मेकअप में गज़ब ढा रही है। हमदान सबको वेलकम कर रहा होता है। हमाद अभी गाड़ी पार्क करके इंटर होता ही है। क्या मुसीबत है हानिया, क्यों कॉल कर रही हो बार बार? समझ नहीं आती तुम्हें? जब बंदा बार बार कॉल काट रहा है तो वो बात नहीं करना चाहता। मुसीबत क्या है? मैं अपने दोस्त का वलीमा भी अटेंड नहीं कर सकता। करो करो अटेंड, और बहुत बहुत सारा एंजॉय भी करना। डियर हस्बैंड वेट, कहीं आपके दोस्त, मेरा मतलब हमदान का वलीमा आपके ख्यालों की मलका, मेरा मतलब मानूर से तो नहीं हो रहा है? जाओ गाजी साहब, बेस्ट ऑफ लक माई जालिम हबी अमाद गाजी, आई लव यू सो मच, टेक केयर। ये क्या बकवास है हानिया, ये नहीं हो सकता। हेलो हेलो स्टूपिड गर्ल, फ़ोन ही काट दिया।
तुम तड़पो अमाद, तुम भी बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। हानिया अपने आंसू साफ करते हुए कहती है। अमाद जैसे इंटर होता है सामने महानूर को देख के इसके हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे गिर जाता है। वो गुस्से से पागल हो रहा होता है। सब घर वालों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचना है। ये क्या, घर में कोई नहीं है? घर में सब क्या है? वो मुलाजिम से पूछता है। सब हानिया बेबी के घर गए हैं। आपको नहीं पता? हानिया बेबी की बर्थडे है आज। तुम अपने काम से काम रखो। मुलाजिम हो या मुलाजिम रहो, मेरे बाप ना बनो। मुझसे सवाल नहीं किया तुमने। तुम कौन होते हो? सॉरी साहब, माफ़ कर दें जी, गलती हो गई। अमाद एक झटके से मुलाजिम का कॉलर छोड़ देता है और खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। बर्थडे सरप्राइज तो मैं दूंगा हानिया को। हानिया अच्छा नहीं किया तुमने, सब घर वालों ने मिलकर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो गाड़ी की फुल स्पीड करता है और सामने से आते ट्रक से टकरा जाती है। स्पीड से भगा रहा होता है। मानूर जी, हमदान, मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों सब अजीब अजीब लग रहा है। हमदान ने अपना सर मानूर की गोद में रख लेता है। मानूर इसके सर में नरमी से उंगलियां चला रही होती है, शायद इसे सुकून मिल जाए। अमाद नहीं आया आज, जब भी बुरा लगा आपको। आया था मगर शायद उसे उम्मीद नहीं थी मेरी शादी तुमसे होगी। वो अंदर आया, जब मैं उसे मिलने गया तब तक वो चाह चुका था। अब सच कह रहे हैं वो आया था? हाँ, जब से मेरा दिल बहुत परेशान है। वो गुस्से का बहुत तेज है, खुद को नुकसान ना पहुंचा ले पागल। मानूर तुम सो जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। हमदान आप परेशान हो रहे हैं तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। अगर आपको अमाद की टेंशन है तो आप अमाद को कॉल कर लें। ये इस वक्त किसका फ़ोन है? महानूर, हमदान पाकिस्तान से है। ज़ायरा की कॉल इस वक्त। खैरियत? यार तुम बात कर लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप परेशान मत हो हमदान, सब ठीक होगा। ज़ायरा बोलो, तुम रो क्यों रही हो? ज़ायरा क्या हुआ, बोलो। अमाद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इन्हें दवाओं की ज़रूरत है, वरना डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मानूर क्या हुआ, कुछ तो बोलो, क्या कह रही है ज़ायरा? अमाद का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो सीरियस कंडीशन में है। रिलैक्स जान, फ़ोन मुझे दो। ज़ायरा तुम परेशान मत हो, हम अभी पाकिस्तान पहुंचते हैं बस, आफ्टर 6 ईयर्स। मीरब मीरब प्लीज़ चुप हो जाओ मेरी बेटी। यार क्या हुआ महानूर, जब देखो मेरी बेटी को रुलाती रहती हो। हमदान ये चुप नहीं हो रही है, आपको तैयार देख के आपके पास आना चाह रही है, बहुत तेज़ है, इसे पता है बाहर जाएंगे। आखिर बेटी भी हमदान मलिक की है, तेज़ तो होगी ना। ये मेरा शेर कहाँ है? ये रहा बाबा मैं। अरे वाह, मेरा शेर तो बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चे होते हैं? दो ही बच्चे होते हैं, मानूर और हमदान के साथ। 5 साल का मुस्तफ़ा मलिक और एक बेटी 2 साल की मीरब मलिक। मुस्तफ़ा बिल्कुल हमदान जैसा होता है मगर बाल महानूर जैसे ब्राउन और आंखें ग्रे। मीरब बिल्कुल महानूर जैसी है, बड़ी बड़ी आंखें, वही नैन नक्श मगर आइस कलर ब्लैक। हमदान जैसी गहरी गहरी आंखें और ब्लैक बाल। बाबा कब्रिस्तान कब जाएंगे? मैं तैयार हो गया, आपके दादाजी वेट कर रहे होंगे। हम कब फूल लाएंगे? चलो हम दोनों कब्रिस्तान से आते हैं, तुम अच्छा सा खाना बनाओ, फिर शाम तक पुप्पो की तरफ चलेंगे। नहीं हमदान, ये बहुत तंग करती है, मुझसे नहीं बनेगा। अरे मुझे पता है मेरी बीवी बना लेगी, बस मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है। जाते हुए मीरब के फूले फूले लाल गालों पर प्यार करता है और इसे मानूर को दे देता है, जो मीरब को देख के मुंह अजीब अजीब बना रही होती है। हमदान हंसते हुए मानूर की पेशानी पर बोसा दे के चला जाता है और मानूर मीरब को खामोश दे के किचन में दौड़ लगा देती है। अमाद अब ख़त्म कर दो मेरी सज़ा, घर आ जाओ, ऐसा ना हो मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते दुनिया से ही चली जाऊँ। अमाद मुझे पता है तुम सब सुन रहे हो, 6 सालों से माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर दो, एक बार कह दो, मत रो। हानिया तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं, कह दो अमाद, मैं मर जाऊँगी। अमाद तुम सुनते हो, जवाब क्यों नहीं देते? डॉक्टर कहते हैं हम बात करते हैं तो तुम एक दिन ज़रूर बोलोगे। आखिर कब? अमाद, अमाद का एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है, डॉक्टर ज़िंदगी बचा लेते हैं मगर अमाद कोमा में चला जाता है। 6 सालों में रोज़ अमाद से बातें करती है हानिया और फुप्पो, और इसके हाथ पकड़कर इनकी ज़ायरा भी आते ही मगर हानिया अमाद को अकेला नहीं छोड़ती है। हानिया बेटा जाओ, क्या हाल हो गया है? आंखें देखो कितनी लाल हो रही हैं, कितना रोगी। अब तुम्हारी हालत देख के कामरान की तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। जाओ घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, ऐसा करो तुम अपने घर चली जाओ, जन्नत और आलियान से दिल बहल जाएगा। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है जन्नत और आलियान से मिलने का। मैं जाऊँगी मगर अमाद के पास रात में रुकूँगी। बेटा रोज़ रोज़ रुकोगी तो थक जाओगी, फिर अमाद को कैसे ठीक करोगी? 2 दिन हमाद के रुक जाओ, वो 1 महीने से कह रहा है, तुम 2 दिन रेस्ट करो, बच्चों के साथ तुम्हारा दिल बहल जाएगा, फिर चाहे पूरे दिन के लिए रुक जाना। मेरी जान शाहबाज जाओ, अभी ऐसा करना, ज़ायरा को भी ले जाना, वो भी घर में बहुत दुखी दुखी रहती है। जी पुप्पो ठीक है। जन्नत और आलियान का शान और सनम के बच्चे हैं। 3 साल की
जन्नत और आलियान तो अभी गोद का है। अमाद उठ जाओ, मत करो यार तंग, कितना तंग करोगे। अमाद माफ़ कर दे, हानिया को नाराज़गी ख़त्म कर दे। मेरी जान, हानिया बहुत अच्छी है, इसने जो भी किया तेरी मोहब्बत में किया, देख कैसे निभा रही है तेरे साथ। महानूर, क्या कोई भी लड़की तुझे हानिया जैसा प्यार नहीं कर सकती। 6 साल मेरी जान, देख तेरे शाना बशाना है, वो बहुत हिम्मत है इसमें, और कोई लड़की होती तो ये 2 साल का भी वेट नहीं करती। 2 साल खिदमत की अमाद, तो कब ठीक होगा। 6 साल से तुम्हारी खिदमत कर रही है, खुशियाँ हासिल करने लग जाती हैं। इसने अमाद की आंखों से आंसू हल्के हल्के बह रहे होते हैं और उंगलियों में भी हरकत शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त हमदान, मोहब्बत में जज्बात में अमाद, अमाद अमाद, तू सुन रहा है, तू ठीक हो रहा है ना। कि अमाद की आंखें अमाद का चेहरा चूम रहा होता है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे कल ही घर में मिलाद की महफिल का इंतज़ाम करो, आज ही गरीबों में देगें तकसीम करो। जाओ काशान बेटा। फूफो, क्या हुआ, आप भाई को मिलाद का और गरीबों में खाने का क्यों कह रही हैं। क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। अमाद को होश आ गया है, मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ, सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। रास्ते में है, पहुँचने वाला होगा। हमदान उसे ला रहा है, तुम अपना हुलिया दुरुस्त करके देख के और परेशान हो जाएगा। सच्ची भाई, हाँ जाओ शाबाश, फ़ौरन रेजी हो जाओ। काशान बेटा, सदके के बगैर तो भूल ही गई। हाँ हाँ पुप्पो, आप परेशान नहीं हो, मैं अभी लाया सब। ये हमदान अमाद भी आ गए। अमाद को होश होश आ गया है, अब मुझे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई भाई भाई, आई लव यू। बस 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 ज़ायरा, रो नहीं ज़ायरा, छोड़ दो भाई को, अभी आया है मेरा बेटा हॉस्पिटल से, अब तंग मत करो। मामा ठीक हूँ मैं, बाबा कहाँ हैं। वो मस्जिद मस्जिद गए हैं शुक्राने के नफल अदा करने। लो मामा, महानूर बच्चे भी आ गए। कैसी हो महानूर। मैं ठीक हूँ, अब आप ठीक हो गई हैं ना। माँ तो अमेरिका मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, बहुत परेशान कर लिया मेरी बहन को अपने आपने। हाँ हाँ हाँ, नहीं कभी नहीं जाऊँगा। अमाद बच्चों को सवालिया नज़रों से देख रहा होता है। जब हमदान इसकी मुश्किल समझ जाता है, इस इधर आओ मेरे शेर मानूर, मीरब को मुझे दो, ये है आपके चाचू, ये मेरा शेर मुस्तफ़ा मलिक, ये मेरी डॉल मीरब क्यूट सी। हाँ हाँ हाँ, कितने प्यारे हैं दोनों। 2 साल की छोटी सी मीरब। चलो प्यार करो चाचू को। मुस्तफ़ा तो फ़ौरन अमलन बजा लाता है, मगर मीरब की समझ कुछ नहीं आती, मगर हंसी खूब खिलखिला के। बाबा जानी, इनकी फ़ोटो तो हानिया आनी के साथ जब वो दुल्हन बनी थी ना, फिर मैं इनको चाचू क्यों कहूँ। मुस्तफ़ा के मामू सवाल पर हंसने लग जाते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त हैं और आपके चाचू, और हानिया मामा की कज़न है और आपकी आनी मगर मामा की कज़न तो ये भी हैं। हाँ हाँ, मगर पहले मेरे दोस्त। बस अब कोई बहस नहीं, जाओ जन्नत के साथ खेलो। बाबा जानी, जन्नत मेरी डोल है। हाँ हाँ हाँ, किसी को स्कूल में भी करीब नहीं आने देता जन्नत के। हाँ सनम भाभी ठीक कह रही हैं। हमदान, आपको तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। मामा, हानिया नज़र नहीं आ रही है बेटा, वो रूम में है, तुम्हारा सुन के तैयार होने गई है। मामा, हाँ मामा देखें। हानिया, ये क्या कर लिया है तुमने। हानिया, वो इतनी ज़ोर से चीखता है, सब ऊपर आ जाते हैं। माँ तुम परेशान मत हो। काशान, वो अमाद रिलैक्स, पहले ही खून बह गया है। हमदान, तुम गाड़ी निकालो, मैं हानिया को लाता हूँ। ज़ायरा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी होती है जब अमाद आ जाता है। ज़ायरा, जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो मेरा मकफ़ाते अमल है, मैं अपने हिस्से की सारी सज़ा काट चुका हूँ। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं इतने साल सज़ा में रहा, शायद अल्लाह पाक ने मेरे गुनाहों को भी बख्श दिया हो। जब मैं ज़िंदगी की मौत की कश्मकश में था, तुम अमन से शादी कर लो, वो अभी भी प्यार करता है तुमसे। 6 साल गुजार दिए हैं इसने तुम्हारे इंतज़ार में। ज़ायरा अमाद की बात सोच रही होती है जब अमन कॉफ़ी ले आता है। ये लो कॉफ़ी, अब तो मुझसे शादी करोगी। देखो अमाद को होश भी आ गया है, और हानिया अमाद दोनों की गलती थी, दोनों को अपनी सज़ा मिल चुकी है। तुम्हारा ना पहले कसूर था ना अब है। अमन अमन प्लीज़। ज़ायरा, हाँ या ना। हाँ मुस्कुराकर भाग जाती है। आपकी पेशेंट को होश आ गया है। आप में अमाद कौन है। मैं हूँ, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। हानिया, ये सब क्या है। तुम मुझे मत छोड़ना, तलाक मत देना अमाद, मैं मर जाऊँगी। वो आगे बढ़कर हानिया को गले लगा लेता है। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। हानिया, मत रो अम्माद। आई एम सॉरी हानिया, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, एक साए के पीछे भागता रहा। शायद हमारा मिलना ऐसा ही था। इन पोइट्री के ज़रिए मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया, ना मैं डायरी देखता ना शादी का कहता। हमारे नसीब में ही ऐसा ही मिलना था। मैं बेवकूफ़ समझा ही नहीं। हमाद, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ हाँ, बस तुम रुखसती की तैयारी करो, बहुत रह लिया अलग अलग। वैसे हम लेट हो गए हैं, अभी मेरे भी हमदान और काशान की तरह 2 क्यूट बेबी होते। ये सुनते हानिया शर्मा के अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपा लेती है। अब सब जबकि सुनहरी धूप थी, बदगुमानियों के बादल छट चुके थे, सब ने अल्लाह की रज़ा में खुश होना सीख लिया था। अब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ख़त्म शुद
तो जी लिसनर्स, यकीनन आपने इस नावल को एंजॉय करना है, तो लास्ट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।